अगर पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 इस समय से शुरू हो रहा है। आजकल कोरिया में हर कोई एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम के लिए पागल हो रहा है, जिसमें प्लेयर्स अपने खुद के डंजन्स बना सकते हैं। इस कहानी का हीरो कंगची वू एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है। वह इतना प्रो है कि लोगों को लगता है कि वह हैक यूज़ कर रहा है। वह हमेशा टॉप रैंक पर होता है। उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स की वजह से लोगों को लगता है कि यह कोई एआई रोबोट ही है। गेम में इतना ऑब्सेस्ड होने की वजह यह है कि इसमें उसे हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में तो उसे सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। जैसे ये टेलीफोन पोल्स देखो, इन्हें न तो वह पकड़ के हिला सकता है, न इनसे कोई स्किल अपग्रेड कर सकता है। लेकिन गेम में बस एक माउस क्लिक से उन्हें जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। वह ट्रक जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, गेम में होता तो उसे साइड में फेंक देता, पर रियल वर्ल्ड में उसे यकीन है कि जैसे ही ट्रक उसे हिट करेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन शुक्र है कि ट्रक ड्राइवर लास्ट सेकंड पर ब्रेक्स मार देता है। जब वह देखता है कि ची रोड के बीच में खड़ा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। ची ट्रैफिक लाइट की तरफ पॉइंट करता है, जो अभी क्रॉसवॉक के लिए ग्रीन है। उसे बहुत गुस्सा था कि इस दुनिया में वह जो चाहे नहीं कर सकता। अगर उसके पास रियलिटी चेंज करने का पावर होता, जैसे गेम में होता है, तो चीज़ें कितनी बेहतर होती। जैसे कि वह बड़ा सा आयरन बार जो लूज है और अभी गिरने वाला है, वह तो एक छोटी सी बच्ची को टमाटर की तरह क्रश कर देगा। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो कांगची जल्दी से भागता है और बच्ची को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और उसकी जगह खुद पोल के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन यह उसकी ज़िंदगी का एंड नहीं है। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को एक काले वॉइड में तैरता हुआ पाता है। उसके सामने एक डेविल जैसा मॉन्स्टर खड़ा है, जो उसे कहता है मौत बस रीइंकार्नेशन का एक जरिया है और ची अभी तक असल रियलिटी नहीं देख पाया। इस बात के खत्म होते ही ची की सोल एक फींड के जिस्म में डाल दी जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे, जैसे कि वह कहाँ है, वह किसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है और वह मरा क्यों नहीं। उसे एक बात का यकीन है कि वह किसी और के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया है। उसे इतनी हैवी सेंसेशंस फील हो रही हैं कि उसे एक बात कंफर्म हो गई कि यह सपना नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है कि वह कहाँ है, बस इतना पता है कि वह किसी पुराने कासल के अंदर है। अपने आप से ढेर सारे सवाल करते हुए उस पर एक तेज़ तलवार से अटैक होता है, जो सीधा उसके सीने में घुस जाती है और खून निकलने लगता है। एक औरत तलवार खींचती है, जिससे और दर्द होता है। उसे तकलीफ में देखकर वह एंजॉय कर रही है, लेकिन ची को समझ नहीं आ रहा कि इतना खतरनाक अटैक खाकर भी वह जिंदा कैसे है। वह उस औरत की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वह औरत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, बस अपनी तलवार फिर से उठाती है और ची को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अटैक करने लगती है। लेकिन तभी एक और बंदा वहाँ आ जाता है और वह रुक जाती है। पता चलता है कि ये तीनों बहन भाई हैं और उस औरत का नाम किल्डर है, जो उन दोनों की बहन है। जो आदमी अभी आया है वह उनका बड़ा भाई है। उसे अपने छोटे भाई पर तरस आता है, तो वह किल्डर से कहता है कि उस पर ज़्यादा सख्ती न करे। वह ची के आई लेवल पर झुकता है और उसे एक पोशन देता है और दिखावा करता है जैसे उसे अपने छोटे भाई की बड़ी फिक्र है। ची को लगता है कि यह बंदा सचमुच उसकी केयर करता है, तो वह पोशन ले लेता है। सोचता है कि यह कोई हीलिंग पोशन होगा। जैसे ही वह पीता है उसे एहसास होता है कि यह तो पॉइजन है और वह अचानक वॉमिट कर देता है। बाय द वे, इस दुनिया में उसका नया नाम केला है। उसका गला ऐसा फील होता है जैसे उसमें 1000 सुइयां चुभ रही हों और इतना गर्म है कि लगता है जैसे उबल रहा हो। उसे सफ़र करते देख उसकी यूजलेस बहन थोड़ी वरीड हो जाती है। सोचती है कि वह मरने वाला है। आफ्टर ऑल वह खुद उसकी जान लेना चाहती है। बड़ा भाई उसे तसल्ली देता है कि केला को दर्द तो हो रहा है, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी कासिल के गेट्स खुलते हैं और सोल्जर्स अनाउंस करते हैं कि किंग हेलकाउन अपने हीरो हंट से वापस आ गया है। पता चलता है कि यह किंग इन जालिम बहन भाइयों का बाप है, जो केला को बुली कर रहे हैं। अगर किंग को गौर से देखा जाए तो वह एकदम चैड लगता है, जिसके चेहरे पर एटीट्यूड छपा हुआ है। अभी वह डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसके कासल में दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं। जालिम बहन इस सारे तमाशे के लिए माफ़ी मांगने लगती है और केला को ब्लेम करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग उनकी बकवास नहीं सुनता। एक पल में वह दोनों बच्चों के पास जाता है, दोनों के गले पकड़ता है और अपनी पावरफुल ग्रिप से उनका गला दबाने लगता है। उसके हिसाब से उसके कासल की दीवारों में कोई भी कमज़ोर आवाज़ करना शर्मनाक है। दोनों सिबलिंग्स अपनी सफोकेटिंग सांसों के साथ माफ़ी मांगते रहते हैं। तभी केला को एहसास होता है कि यह जालिम उसका बाप है और ये दोनों यूजलेस जालिम उसके सिबलिंग्स हैं। फिर डीमन किंग केला को एक ज़ोरदार किक मारता है, क्योंकि उसके कासल में सिर्फ 2 ही आवाज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, एक ईविल डीमन के पैदा होने की आवाज़ या फिर कोई दर्दनाक मौत की आवाज़। यह कहते हुए वह केला पर ऐसा पाँव रखता है जैसे वह कोई खाली पेप्सी कैन हो। केला की चीखें पूरे कासल में गूंजती हैं। वह वहाँ हारा हुआ पड़ा था। उसे एक बात तो कन्फर्म हो गई थी कि यह सपना नहीं है। वह सचमुच किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है और इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि वह एक जालिम डीमन लॉर्ड का बेटा है। कहानी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलते हैं।
जब केला बस एक छोटा बच्चा था, हमेशा की तरह वह अपने सिबलिंग्स का पंचिंग बैग था। बस रोना और अपनी माँ से शिकायत करना ही उसका काम था। जबकि टिल्डारा उसकी आंख में फॉर्क से चुभोती थी और उसका भाई टार्म उसके खाने में जहर मिलाता था। उसकी माँ बस यही एडवाइस देती थी कि एक असली डीमन की तरह उन्हें वापस जवाब दे और उनसे लड़े। केला ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने सिबलिंग्स के साथ पंगा लिया तो शायद वह मार दिया जाएगा। इस पर उसकी माँ बस इतना कहती है कि उनके मारने से पहले ही उन्हें मार दे, जैसे कि केला के बाप ने अपने 12 भाइयों को मार दिया था और खुद डीमन किंग बना था। तो यह नेचुरल है कि अगर कोई केला को मारने की कोशिश करे तो उसे पहले मार देना चाहिए। फिर वह अपना खंजर निकालती है और एकदम से उस छोटे बच्चे के पेट में घुसा देती है ताकि वह डीमंस की ज़िंदगी जीना सीख ले। यह सब सोचते हुए केला अपने नाइटमेयर से जाग जाता है। डर से उसकी सांस फूल जाती है। उसके पास एक मेड है जो उसे जागते देख सुकून की सांस लेती है। इधर केला सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ उसने सपने में देखा वह इस बॉडी के असली मालिक कैलन की यादों के टुकड़े थे। फिर वह देखता है कि उसके सारे जख्म पहले ही भर चुके हैं, मतलब इस बॉडी के मालिक के पास गजब की रिजेनरेटिंग एबिलिटीज़ हैं। मेड उसे याद दिलाती है कि वह कई दिनों से सोया हुआ था, तो अब उठकर अपने फैमिली के साथ खाना खा ले ताकि एनर्जी वापस आ जाए। यह औरत एक्चुअली केला की पर्सनल सर्वेंट है जिसका नाम रेन है। केला अपने सिबलिंग्स के मुकाबले में काफ़ी डरपोक था, इसलिए हमेशा उसे नफरत की नज़र से देखा जाता था। रेन भी उसे प्रॉपर मेड की तरह ट्रीट नहीं करती। केला के पास रेन की काफ़ी यादें हैं और कोई भी अच्छी नहीं है। वह कभी भी वफादार सर्वेंट नहीं थी। अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने के बजाय हमेशा काम चोरी करती थी। सिंपल वर्ड्स में वह एक छोटी सी बदमाश है। केला को भी फील हुआ कि इस बॉडी का पुराना मालिक सचमुच बहुत डरपोक और निकम्मा था। अगर वह ऐसा न होता तो एक सर्वेंट को डीमन किंग के बेटे के साथ ऐसे बिहेव करने की हिम्मत नहीं होती। बेसिकली केला को हर कोई हमेशा से बुली करता आया है। अब जब वह सोचता है तो उसकी यहाँ की ज़िंदगी उसकी पहली दुनिया से ज़्यादा अलग नहीं है। इस पॉइंट पर तो बस नेचर का रूल है, कमज़ोर को मजबूत ख़त्म कर देता है। कुछ देर बाद जब वह फैमिली टेबल पर खाने के लिए बैठता है तो उसे अपना बाप और बाकी बहन भाई वहाँ मिलते हैं। डीमन किंग केला के लेट आने की वजह से गुस्सा हो जाता है। केला को डर लगता है, आखिर वह डीमन किंग के सामने है। फिर भी वह अपनी सीट लेता है और लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। उसकी बहन कल्डेरा टेबल के नीचे एक खंजर फेंकती है जो सीधा उसकी टांग में चुभ जाता है। इससे उसे ज़ोरदार दर्द होता है, जबकि कल्डेरा और उसकी सर्वेंट जानवरों की तरह हंस रही हैं। वह उसे तंग करती है और कहती है कि वह खाना अच्छे से खाए और एक अच्छा आदमी बने। अंदर से केला दर्द से मर रहा है। वह सोच भी नहीं सकता कि अगर उसकी फैमिली को पता चल जाए कि इस बॉडी के अंदर असली केला नहीं है तो क्या होगा। इस सब के बावजूद वह अपनी बहन से उसकी फ़िक्र के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वह अच्छे से खाएगा। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला खाता है उसे एहसास होता है कि यह खाना तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। यह सब बड़े भाई टार्म के कारनामे हैं, जो हमेशा की तरह असली खाने के बजाय उसे एक बदबूदार सूप दे देता है। टार्म एक सॉफ्ट सी स्माइल रखता है, जैसे उसे अपने भाई की बड़ी फिक्र हो। लेकिन केला को अच्छे से पता है कि यह बस एक दिखावा है। अगर सच कहा जाए तो यहाँ मौजूद ये तीनों डीमंस उसकी फैमिली नहीं, उसके दुश्मन हैं। तभी वह एक कसम खाता है, अब वह इन लोगों का पंचिंग बैग नहीं बनेगा। वह इनकी बकवास से तंग आ चुका है और अब वह बेहतरी के लिए खुद को चेंज करेगा। हमेशा उसने खुद से कुछ अचीव करना चाहा था। गेम में उसे सबसे अच्छे मैप डिज़ाइनर के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन रियल लाइफ में वह बिल्कुल बेकार था। वह पूरी तरह पावरलेस था, बिल्कुल होपलेस, जहाँ से कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही थी। और इसीलिए उसकी मौत भी एक कुत्ते जैसी हुई, एक रीइंफोर्समेंट आयरन बार के नीचे। लेकिन इस बार वह ऐसी कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा। यह सब सोचते हुए वह एक फूड प्लेटर उठाता है और अपनी बहन के मुंह पर जोर से फेंक देता है। आखिरकार उसकी बहन का भी तो हक़ बनता है कि वह अपने भाई का बनाया हुआ सूप टेस्ट करे। इसके बाद वह अपनी टांग में लगा खंजर निकालता है और टार्म पर फेंक देता है। आखिर उसे भी तो उसकी बहन का दिया हुआ गिफ्ट एंजॉय करना चाहिए। डीमन किंग को कोई आइडिया नहीं था कि केला को अचानक यह सब क्या हो गया। टार्म गुस्से से पागल हो जाता है। वह डाइनिंग टेबल पकड़ता है और उसे गिरा देता है, जिससे हर चीज़ इधर उधर गिरने लगती है। केला अपनी फैमिली को उनकी ही दवाई का मज़ा चखाने के बाद एकदम खुश दिख रहा है, लेकिन उसे वह टेबल उल्टा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उसके बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बेचारा केला एक कुत्ते की तरह ज़मीन में फंस जाता है, लेकिन वह जल्दी रिकवर कर लेता है और कोई शिकायत नहीं करता। उसके अंदर एक वियर्ड ताकत महसूस हो रही है जो उसे सचमुच डीमन किंग का बेटा होने का एहसास दिलाती है। अभी के लिए वह अपनी एबिलिटीज़ की लिमिट जानना चाहता है। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आती है, उसकी मेड रेन उसे याद दिलाती है कि उसे डिमोनिक पावर्स के लेसन्स लेने हैं। केला उसे एक हार्श जवाब देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी कमांडिंग टोन बर्दाश्त नहीं करूँगा। रेन तो दंग रह जाती है, यह एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है। इधर केला
इन सो कॉल्ड डिमोनिक पावर लेसन्स के बारे में सोच रहा है। उसे केल्लन की मेमोरीज से पता चला कि वे उसकी लाइफ के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस में से एक हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वह इन्हें स्किप कर दे। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि लेडी कल्डेरा और लॉर्ड टार्म आज क्लास में नहीं होंगे, लेकिन टीचर खुश है कि बाकी स्टूडेंट्स तो हैं। इन स्टूडेंट्स में केला भी है, जो अपने दोनों कंधों पर खड़े दो बंदों को देखकर खुश नहीं है, क्योंकि केल्लन की यादों में इन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। इन यादों में ये ईविल लोग हमेशा केला की पिटाई करते थे और कहते थे कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग उसके सिबलिंग्स के साथ मिलकर केला को बुली करके एंजॉय करते थे, जैसे यह उनका परफेक्ट टाइम पास हो। चाहे केला कभी डुअल्स में लड़ने या कंटिन्यू करने की मोटिवेशन नहीं दिखाता था, ये लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसे पीट देते थे। केला के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, यह बॉडी का पहला मालिक कमज़ोर नहीं था, बस वह अपने लिए थोड़ा ज़्यादा दिल का साफ था। अब जब यह दिल का साफ केला चला गया, न्यू केला सब कुछ बदलने का प्लान बना रहा है। वह इन डिमोनिक पावर्स को अपने लिए यूज़ करेगा और इन सबको दिखाएगा कि असली कमज़ोर कौन है। जब क्लास शुरू होती है, टीचर अनाउंस करता है कि वे लास्ट क्लास में छोड़ी हुई फाइटिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे। एक रेड हेड स्टूडेंट कहता है कि लास्ट टाइम वह और केला फाइट कर रहे थे। रेड हेड अपनी ज़ुबान से केला को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी वही गलती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। केला ने ठान लिया था कि वह इस दफ़ा उसे ज़रूर मज़ा चखाएगा। जब दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने आते हैं, रेड हेड अपने हाथों के इर्द गिर्द रेड और ब्लू एनर्जी बनाता है और ड्यूएल के लिए रेडी हो जाता है। सबको यही लगता है कि केला की अब फिर से बैंड बजने वाली है। कुछ लोग रेड हेड को बोलते हैं कि केला पर थोड़ा रहम करे, क्योंकि उसकी रोने वाली चीखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, इस रेड हेड का नाम रूड है। केला नोट करता है कि ये लोग उसकी पहली जिंदगी के बुलीज से कितने मिलते हैं, जो उसे अपनी पुरानी लाइफ के केला की याद दिलाते हैं। जैसे पहली जिंदगी में उसके पास न पैसा था, न ताकत, और हर कोई उसे नीचा देखता था। लेकिन अब यह सब पास्ट में रह जाएगा। ये सब सोचते हुए केला इतना ज़्यादा माना रिलीज करता है कि उसका ओपोनेंट डर के मारे फ्रीज हो जाता है। सिर्फ रूड ही नहीं, बल्कि वे सब जो केला से नफरत करते हैं अब डर के मारे कांप रहे हैं। रूड का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसे सीरियस सदमा लग गया हो। प्रेशर इतना इंटेंस है कि उसके पांव लिटरली ज़मीन से चिपक गए हैं। केला अपना हाथ बंद करता है और एक ऐसा पंच मारता है जो रूड को ज़मीन में ड्रिल कर देता है। वे सारे बुलीज जो पहले केला का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। टीचर भी परेशान हो गया था। केला ने इतना फास्ट पंच मारा कि रूड को रिएक्ट करने का एक भी मौका नहीं मिला। रूड का चेहरा पंच की वजह से सारा खराब हो गया था। उसके सींग और दांत टूट गए थे और खून बह रहा था। केला मगर कोई मजाक नहीं कर रहा। यह पंच एक मैसेज है कि केला कोई कमज़ोर डरपोक लड़का नहीं है। वह माइटी डीमन किंग का बेटा है और वह किसी को भी रॉयल फैमिली के बारे में बकवास करने नहीं देगा। रूड माफ़ी मांगता है क्योंकि वह सचमुच मरना नहीं चाहता। केला उसे एक डेथ स्टेयर देता है, यह श्योर करते हुए कि रूडे दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इधर बाकी सब बुलीज डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह वही लूज़र केला है जिसको वे बुली करते थे। अब केला एक सिग्मा लेवल पर चढ़ चुका है। उसकी मौजूदगी ही टीचर को अपनी जान का खतरा महसूस करवा रही थी। केला अपने यूजलेस टीचर की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्लास को वैसे ही कंडक्ट करो जैसे करना चाहिए। पीछे खड़ी रेन भी केला के इस नए रूप को देखकर दंग रह जाती है। यह उसने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार उसे शक हो रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है। और मज़े की बात, डीमन किंग बालकनी से यह सब ड्रामा देख रहा था। फिर सब डीमन के कासल में वापस आते हैं, जहाँ केला के बहन भाई गुस्से में होते हैं। कल्डेरा आग बबूला हो गई थी क्योंकि उस छोटे से शैतान ने उसके मुंह पर पॉइजन्ड सूप फेंका था। टर्म भी वह जिल्लत नहीं भूला जो उसने झेली। अभी के लिए टर्म अपनी बहन को शांत होकर रिकवर होने पर फोकस करने को कहता है, क्योंकि उसके पास केला जैसी डरावनी रीजनरेटिव एबिलिटीज़ नहीं है। यह बात कल्डेरा को और गुस्सा दिलाती है और वह गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि सिर्फ केला को ही रीजनरेशन पावर्स क्यों मिले हैं। टर्म को यकीन था कि केला की पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है। वह बार बार उस सीन के बारे में सोच रहा था जब केला ने टेबल उल्टा दिया और बिना डरे अनाउंस किया कि अब से हर कोई अपने अपने कमरे में खाना खाएगा। केला के लिए यह कहना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर उनके बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कल्डेरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। यह सोचकर कि उनका बाप केला जैसे किसी कमज़ोर के लिए खुश हुआ, वह गुस्से से पागल हो जाती है। टर्म उसकी बातों से एग्री करता है, लेकिन वह कहता है कि इस मामले में वह कल्डेरा से टीम अप करने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वह सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर पहले केला को हैंडल करें। कल्डेरा हंसते हुए टर्म के साथ एग्री करती है। वह भी अपने छोटे भाई को ठीक करना चाहती है ताकि वह पहले की तरह डीमन लॉर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर हम वापस केला के पास क्लासरूम में आते हैं। वह एकदम घबरा जाता है जब टीचर उन्हें पिछले डीमन किंग टर्क कार्ल्डन की पिक्चर दिखाता है।
टर्क को देखकर केला बहुत डर जाता है। टीचर बताता है कि टर्क अपने टाइम का सबसे पावरफुल डीमन था, लेकिन उसका डाउनफॉल हेवन गिल्ड की एक साजिश की वजह से हुआ। तब से हर गिल्ड डीमन किंगडम की तरफ बढ़ रही है, यह सोचकर कि वे पहली बार डीमंस को खत्म कर देंगे। केला को केलोन की मेमोरीज की वजह से इन गिल्ड्स के बारे में पहले से पता है। इन गिल्ड वालों की वजह से केला कभी कासल से निकलकर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया। वह सारी जिंदगी डर डर के गुजारने पर मजबूर हो गया था। टीचर बताता है कि हेवन गिल्ड के सपोर्ट के साथ ये सब लोग डीमन किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किंग को इन्हें खत्म करने में मदद करने के लिए टीचर हर स्टूडेंट से कहता है कि वे कॉम्बैट ट्रेनिंग में दिल से मेहनत करें। हर स्टूडेंट डीमन किंग के लिए जोश के साथ चीखता है। केला कासल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बैठकर अपने किंगडम की टेरिटरी को देख रहा है। वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। अगर वह यहाँ रहा तो अपने बहन भाइयों के चक्कर में फंसकर बेकार में मर सकता है। रेन के मुताबिक उसका बाप 3 दिन बाद अपने अगले हीरो हंट के लिए कासल से निकलने वाला है। केला रेन से पूछता है, क्या तुम्हें कासल की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता है? रेन को समझ नहीं आता कि केला अचानक इतना सीरियस क्यों हो रहा है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। केला बताता है कि यहाँ कोई मैप मेकर नहीं है जो बैटलफील्ड को समझने में मदद करे। गिल्ड के मेंबर्स उन एरियाज का फ़ायदा उठाकर अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। केला कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जब तक उसका बाप अपनी अगली एक्सपेडिशन पर नहीं जाता। इतने में वह पूरे एरिया का मैप बनाने का प्लान बनाता है। उसके ख्याल में यही एक तरीका है जिससे वह अपने बाप की मदद कर सकता है इन सबको ख़त्म करने के लिए जो उनके टेरिटोरी के आसपास हैं। पहला वाला केला काफ़ी बार भागने में फेल हुआ, लेकिन केला इस बार सक्सेसफुली एस्केप करने का प्लान बना रहा है। यहाँ उसे अपनी पुरानी दुनिया से ज़्यादा आज़ादी है और उसे यकीन है कि वह मैप बनाने में कामयाब होगा। अचानक वह रेन की तरफ मुड़ता है और उसे ऑर्डर देता है कि वह जल्दी कासल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनाए, क्योंकि उसे अपने प्लान्स के लिए सीक्रेटली काम करने की जगह चाहिए ताकि किसी को इस बारे में पता न लगे। लेकिन डीमन किंग को केला के एस्केप प्लान का पता है। उसे पूरा यकीन है कि केला उसकी नज़रों से नहीं निकल पाएगा। इसलिए देर होने से पहले किंग अपना खुद का प्लान शुरू करने का फैसला करता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि केला बहुत डिसअपॉइंटेड है। रेन ने जो जगह उसके लिए चुनी वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। यह कोई एलिगेंट ऑफिस नहीं बल्कि एक स्टोर रूम जैसा लगता है जो डीमन किंग के बेटे के लिए बिल्कुल नहीं है। बेचारी रेन रोने लगती है क्योंकि यह सबसे बेहतर जगह थी जो वह ढूंढ पाई, खासकर जब उसे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि यह जगह सीक्रेट रहनी चाहिए। लगता है केला जानबूझकर उस पर चिल्ला रहा है ताकि रेन को वह एक नौकर की तरह फील करवा सके, और लगता है उसका यह बदला हुआ एटीट्यूड सचमुच काम कर रहा है। रेन महसूस कर रही है कि वह अब काफ़ी डरावना हो गया है और वह पुराने केला से बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ वह यह भी नोटिस करती है कि वह कितना कूल हो गया है। अब वह अपने आप को इतने एटीट्यूड और नोबल तरीके से कैरी करता है कि रेन को थोड़ी सी अट्रैक्शन सी महसूस होने लगती है। केला फिर उस पर चिल्लाता है कि वह सोचने में टाइम वेस्ट कर रही है और उसे एक कप कॉफ़ी लाने का ऑर्डर देता है। बेचारी लड़की जल्दी से उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए भागती है। इधर केला फाइनली अपने प्लान्स पर फोकस करता है। वह टेबल पर मैप बिछाता है। यह देखकर कि डीमन कासल एरिया के हिसाब से बहुत खतरे में है, वह अपना खुद का मैप बनाने का फैसला करता है। इस दौरान रेन कॉरिडोर्स में अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए इधर उधर भाग रही है। वह इतनी परेशान है कि उसे यह भी नहीं पता कि यहाँ कॉफ़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे कोई आइडिया नहीं कि इस अजीब ऑर्डर को वह कंप्लीट कैसे करेगी। तभी वह डीमन किंग को देखकर चौंक जाती है। वह उससे सवाल करता है कि वह बेसमेंट में अकेली क्या कर रही है और केला अभी कहाँ है। रेन बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। आखिर उसे ऑफिस को सीक्रेट रखना है, लेकिन डीमन किंग के इंटेंस प्रेशर के नीचे उसे नहीं पता कि वह और कितनी देर चुप रह पाएगी। इधर केला अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है और बिना किसी फिक्र के मैप बना रहा है। वह टेरेन्स और एरिया बनाते हुए बहुत एंजॉय कर रहा था कि अचानक फ्रंट गेट पर एक जोर का धमाका होता है। यह डीमन किंग है जो एकदम गुस्से में है, यह जानकर कि केला ने बिना उसे बताए एक सीक्रेट ऑफिस बनाया है। बेचारे केला को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलता और एकदम से उसका बाप केला को पेट में एक जोरदार पंच मारता है। उसका बाप चाहता है कि केला उसका सामना करे, न कि बेसमेंट में छुपकर किंग की मौत का प्लान बनाए या किंग के मरने का इंतजार करे। केला को जो दर्द हो रहा है वह उसकी बहन भाइयों की छोटी मोटी पिटाई से कहीं ज़्यादा है। अगर उसे और मार पड़ी तो केला को यकीन है कि वह मर जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो वह जल्दी से अपने बाप के सामने मैप रखता है। डीमन किंग एकदम कन्फ्यूज्ड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि केला इस मैप से क्या प्रूव करना चाहता है। केला तो एक टूटे की तरह बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कासल को अपने आसपास के एरिया से बहुत खतरा है, जिसकी वजह से उन्हें गिल्ड्स के साथ बैटल्स में दिक्कत होती है। अगर केला के बनाए हुए मैप के हिसाब से एरिया बदल दें तो अगले बैटल्स में उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। आखिर में डीमन किंग समझ जाता है और अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आता कि केला को सीक्रेट ऑफिस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
केला बिना परेशान हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर वह डायरेक्ट बोलता कि वह माइटी डीमन किंग की हेल्प करना चाहता है तो ऐसा करने से वह बदतमीज़ लगता। इसलिए उसने सोचा कि नया मैप दिखाना बेहतर होगा। अब जब केला ने मैप से अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव कर दी तो वह अपने बाप से कहता है कि वह उसे हेवन गिल्ड की फोर्सेस को ख़त्म करने में मदद करने का मौका दे। पीछे छुपी रैन यह सब देखकर पूरी तरह पागल हो रही है। वह सोच रही है कि केला इतने कॉन्फिडेंस से डीमन किंग से बात करके अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। उसे लगता है कि वह खुद को मरवाना चाहता है, लेकिन शायद रैन ज़्यादा सोच रही थी। डीमन किंग बस इतना पूछता है कि मैप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। केला एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बाप सचमुच उसके मैप को अप्रूव कर रहा है। वह अपनी पूरी 5 उंगलियां दिखाता है। डीमन किंग उसके इशारे को गलत समझकर सोचता है कि केला 5 दिन मांग रहा है, लेकिन केला जल्दी से क्लियर करता है कि इसमें बस 5 घंटे लगेंगे और एक बार मैप कंप्लीट हो गया तो हेवन के साथ बैटल से पहले ज़रूरी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकते हैं। डीमन किंग उसके इस एटीट्यूड से दंग रह जाता है। आखिर में वह एक स्माइल देता है और केला को सारी ज़रूरी परमिशंस दे देता है, लेकिन वह केला को वार्न करता है कि अगर वह सिर्फ बातें वाला निकला और काम न किया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह बोलकर डीमन किंग चल देता है। अचानक केला को दर्द की एक लहर महसूस होती है और वह वॉमिट कर देता है। यह डीमन किंग के पंच का असर है। सीरियस नोट पर वह यह बात इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर उसने खुद को प्रूव न किया होता तो उसका अपना बाप उसे मार देता। इधर रैन को थोड़ी सी खुशी फील होती है कि उसका मास्टर सचमुच डीमन किंग के साथ डील कर पाया। एकदम से बेचारी रैन को फिर से डांट पड़ती है कि वह ऐसे फ्री क्यों खड़ी है। उसे केला को मेडिकल रूम ले जाने को कहा जाता है। जैसा केला ने प्रॉमिस किया था वह 5 घंटों में मैप कंप्लीट कर देता है। डीमन किंग की फोर्सेस जमा होती हैं और नए प्लान के हिसाब से बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। मेजर्स कंस्ट्रक्शन एरिया के बाहर इल्यूजन मैजिक का यूज़ करते हैं ताकि दुश्मन को कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पता न लगे। जैसा केला ने गेम में हर मैप को मास्टर किया था, यह मैप भी एकदम सक्सेसफुल है। अब हम हेवन गिल्ड के असेंबली में देखते हैं जहां हेवन गिल्ड मास्टर हर्मीस अपने कैंप को अनाउंस करता है कि डीमंस अपने सराउंडिंग एरिया को अपने फ़ायदे के लिए बदल रहे हैं। उन्हें यह भी पता चला है कि डीमंस इल्यूजन मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। एक जूनियर पूछता है कि क्या उन्हें अभी अटैक लॉन्च करके डीमंस के प्रेपरेशंस को ख़राब करना चाहिए। मास्टर जवाब देता है कि नहीं, उसके स्ट्रैटेजिक दिमाग के हिसाब से अब अटैक करना बेकार होगा क्योंकि वे पहले से ही लेट हो चुके हैं। उनका बस एक ही ऑप्शन है, अपने ओरिजिनल प्लान पर टिकना। 3 दिन में तालुआ का सबसे पावरफुल स्क्वाड तालसेन आ रहा है। तालुआ पिछले डेकेड से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड तालसेन बना रहा है और अब वह एलीट स्क्वाड अपने पीक पर है। उसे यकीन है कि ये इरिटेटिंग डीमंस उस स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट स्क्वाड को नहीं हरा पाएंगे जो कई सालों की मेहनत से तैयार किया गया है और अब 3 दिन में यहाँ होगा। इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि डीमन किंग खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ टालसन स्क्वाड पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उन्हें यकीन है कि वे 2 दिन में डीमन किंग के कासल तक पहुंच जाएंगे। इनकी लीड कर रहा है उनका जनरल किलमैन, जो एकदम जोश में है। वह अपने स्क्वाड को आगे बढ़ने को कहता है और डिक्लेयर करता है कि टालसन स्क्वाड ही वह टीम होगी जो ग्रेट डीमन किंग को नीचे लाएगी, जो हज़ारों सालों से टिका हुआ है। पूरा टालसन स्क्वाड बहुत जोश में था। वे सब डीमन कासल को जला के राख करने के लिए बहुत इम्पेशेंट थे। नीचे घोड़े पर सवार है श्रिल्स, आर्मी कमांडर, जो जनरल किलमैन की लीडरशिप पर बहुत प्राउड फील कर रही है। उसका साइड किक पूछता है कि क्या इस बार वे सचमुच डीमन किंग को हरा पाएंगे। श्रिल्स हाँ में जवाब देती है। टालसन स्क्वाड कोई अहरे घेरे गिल्ड जैसा नहीं है। डीमन किंग और उसके कासल को नीचे लाना कोई दूर की बात नहीं, बस टाइम की बात है। इधर डीमन किंग को बड़ा सुकून मिल रहा है यह जानकर कि केला का मैप कितना इफेक्टिव है। यह परफेक्ट प्लान तो नहीं, पर कुछ न होने से बेहतर है। और अब जब उसकी अपनी बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचे। कल वह दिन होगा जब वह हेवन के साथ हर चीज़ सेटल करेगा। मेजेस और डीमंस तेज़ी से ज़रूरी कंस्ट्रक्शंस पूरे करने में लगे हुए थे। केला यह सब प्रोग्रेस देखता है। उसे अब जाकर पता लगता है कि गेम में मैप बनाने और रियल वर्ल्ड का मैप बदलने में कितना फ़र्क है। फिर भी ज़मीन को रीशेप करने की पावर होने में कुछ मज़ा तो है। अब उसे बस बैटल के लिए वेट करना है जो कल शुरू होगी। कल यह तय कर देगा कि उसका मैप कितना इफेक्टिव है। आखिरकार बैटल का दिन आ जाता है। हेवन की फोर्सेस जमा हो चुकी हैं और टालसन स्क्वाड अपने कैंप में पहुंच चुका है। सोल्जर्स टालसन का नाम लेकर जोर से चिल्लाते हैं। गिल्ड मास्टर हर्मिसन कमांडर किलमैन से मिलता है। किलमैन अपनी जल्दी दिखाता है कि डीमन किंग के टेरिटरी की तरफ मार्च करें और उन्हें इस बार हमेशा के लिए हरा दें। मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मार्च शुरू होने से पहले सोल्जर्स अपने हाथ उठाते हैं और एक साथ बैटल क्राई निकालते हैं। अचानक किलमैन और हर्मिसन के पांवों के बीच एक छोटा सा नीला बॉल अपीयर होता है जो किसी पोर्टल जैसा लगता है और तेजी से बड़ा होता जाता है। किलमैन जोर से चिल्लाता है कि उसके सोल्जर्स एनिमी के सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हों।
और उन्हें डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देता है। नीली एनर्जी से खुद डीमन किंग हेल कैल्डन बाहर निकलता है। यह समझने के लिए कि डीमन किंग फ्रंट लाइंस पर क्यों आया, हम थोड़े पहले के मोमेंट पर फ्लैशबैक करते हैं। कैला अपने बाप को बताता है कि उसने वह बैरियर हटा दिया है जो हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को उनके कासल पर फोकस करता था। इसका मतलब अब उसका बाप बिना किसी के देखे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ कर सकता है। जल्दी ही माइटी डीमन किंग हेवन के बेस के सेंटर में खड़ा होगा। उसकी बेटी कल्डेरा इसे गलत समझती है। वह कहती है कि दुश्मन के बेस में सीधा टेलीपोर्ट करना बेवकूफ़ी है। टार्म भी कहता है कि यह माइटी डीमन किंग के लिए भी ज़्यादा खतरनाक है। डीमन किंग इस क्रिटिसिज्म से गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके बच्चे उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों बहन भाई उसकी इंटेंस स्टेयर से कांपने लगते हैं। वे असल में कहना चाहते थे कि वह अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ और ऐसे रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन डीमन किंग का गुस्सा हद पार कर चुका है। वह उन्हें चुप कराता है और याद दिलाता है कि सिर्फ वही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसने अपना मन बना लिया है। वह हेवन के बेस के सेंटर में असॉल्ट शुरू करेगा। वापस प्रेजेंट में डीमन किंग कसम खाता है कि वह हर एक को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ किलमैन भी पक्का है कि डीमन किंग को अपने यहाँ आने का पछतावा होगा। वह जल्दी से अपने टाल्सन स्क्वाड को फायर शुरू करने का ऑर्डर देता है। इधर कैला ने अपनी सारी फोर्सेस को वहाँ जमा कर लिया है जहाँ उसे चाहिए। प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वह अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। यह डरावनी आर्मी जोर से चीखती है जब वह आगे मार्च करती है, जबकि हेवन के सोल्जर्स ऑफेंसिव मैजिक स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन हेवन के सोल्जर्स एकदम घबरा जाते हैं जब अचानक ज़मीन से ढेर सारे डीमंस निकलकर ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। कैला ऊपर से यह सब देखता है। नीचे खून खराबा चल रहा है, लेकिन वह एक स्माइल कर देता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे ही कैला अपने मैप की कामयाबी एंजॉय कर रहा है, उसके बहन भाई आ जाते हैं और एक बात तो साफ है कि वे उसके सबसे बड़े नाइटमेयर बनने आए हैं। वे नहीं चाहते कि इस वॉर के जीतने के बाद उनका बाप सिर्फ कैला की तारीफ करे, इसीलिए कैला को यहीं मरना होगा। टर्म अपना अजीब सा विप यूज़ करता है जो कैला के पेट में घुस जाता है। वह और अंदर घुसता जाता है और अंदर तक घुसकर रुकता है। जब टार्म टेंटिकल को और दबाता है, वह कल्डेरा को भी मूव करने का ऑर्डर देता है। कल्डेरा एक तलवार लेकर कैला की तरफ दौड़ती है और 1 सेकंड में उसका सिर ऐसे काट देती है जैसे वह बस एक खीरा हो। कैला का सिर हवा में उड़ता देखकर दोनों बहन भाई खुशी से मुस्कुराते हैं। चाहे कैला के पास गजब की रीजेनरेशन एबिलिटीज़ हैं, मगर उसके सिबलिंग्स को यकीन है कि इस बार वह मौत से नहीं बच पाएगा। कैला का सिर उसके जिस्म से अलग हो जाता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। उसका जिस्म कासल की दीवार से बाहर गिरता है, ज़मीन पर पटकता है और ज़मीन उसके खून से लाल हो जाती है, जिसमें उसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद बची है। केला एक धीमी सी आवाज़ निकालता है। उसके गद्दार सिबलिंग्स टार्म और काल्डेरा नीचे देखते हैं और अपने खूनी काम पर खुश होते हैं। जब टार्म अपने बाप की मदद के लिए मुड़ने वाला होता है, कल्डेरा मौका देखकर उसके वीक स्पॉट में तलवार घुसा देती है। लीथल डैमेज देते हुए वह अपने तीखे दिमागा भाई से दूर छलांग लगा देती है। टार्म दंग रह जाता है। उसे अपनी माँ का फॉरबिडन वेपन काल्डेरा के हाथ में दिखता है। पागल कल्डेरा को किसी रूल की परवाह नहीं कि कुछ वेपन्स फॉरबिडन हैं और उन्हें किसी हाल में यूज़ नहीं करना, मगर वह तो डीमन है ना। अगर वह अब अपने बाकी कंपटीशन को ख़त्म कर देती है तो वह अकेली सक्सेसर बचेगी। जब टार्म का खून बह रहा होता है, वह गुस्से में कल्डेरा को भी साथ ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉरबिडन ब्लेड लगा, उसका खेल खत्म हो चुका था। जब वे दोनों कासल की छत पर लड़ रहे होते हैं, कैला की ज़िंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। वह सोचता है कि ये दोनों कितने शैतान हैं। अचानक जिस एरिया में उसकी बॉडी पड़ी होती है वह मैजिकली टूट जाता है। कैला के नीचे उसकी पर्सनल सर्वेंट रेन होती है। वह तेजी से उसका सिर और जिस्म पकड़ती है और सेफली उन्हें सेफ जगह पर ले जाती है। रेन कांपते हुए उसके अलग हुए पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करती है और बेचैनी से अपने बॉस को बचाने की कोशिश करती है। इधर डीमन आर्मी टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के पास जमा हो रही है ताकि हेवन पर सरप्राइज अटैक कर सके। बदकिस्मती से ह्यूमंस ने पहले से ही ऐसी अटैक का अंदाज़ा लगा लिया है। फिर भी डीमंस बिना डर के आगे बढ़ते हैं। वे तो वॉर के एक्सपर्ट्स हैं। अब किसी के लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। जब फुट सोल्जर्स एक छोटी सी लड़ाई में उलझ रहे होते हैं तो वॉर और भी सरप्राइजिंग हो जाती है जब एक पूरा ड्रैगन सीन में आ जाता है। डीमन किंग हेलकल्डन को ऐसे मिथिकल बीस्ट से डील किए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, फिर भी वह इस मॉन्स्टर के साथ ऐसे खेलता है जैसे वह कोई छिपकली हो। अपनी थोड़ी सी पावर से वह ड्रैगन का सिर नोच देता है और उसे एक भी अटैक करने का मौका नहीं देता। जनरल किलमैन दंग रह जाता है। ड्रैगन उनका एक ट्रम्प कार्ड था। घबराते हुए वह मेज ब्रिगेड को ऑर्डर देता है कि सब कुछ अनलीश कर दें। एक ज़बरदस्त माना अटैक के बाद जनरल स्मोक क्लियर होने का वेट करता है। वह दुआ करता है कि उन्होंने डीमन किंग को काफ़ी डैमेज दिया हो। फिर ह्यूमंस के स्पाइन्स में एक डर की फीलिंग होती है। हेलकल्डन बाहर निकल आता है।
उसका जिस्म ट्विस्ट और ट्रांसफॉर्म होता है किसी डिमोनिक चीज़ में, जिसमें से लिमिटलेस पावर निकल रही है। डीमन किंग अब अपने नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुका है। जनरल किलमैन ने पुरानी किताबों में इस फॉर्म के बारे में पढ़ा था। पुराने वक्तों में बहुत कम लोगों ने डीमन किंग का फाइनल फॉर्म देखा और जिंदा रहकर बात की। बाकी जो भी डीमन की फाइनल फॉर्म के सामने आया वह जिंदा नहीं बच सका। सोल्जर्स अपने सुपीरियर्स की तरफ ऑर्डर्स के लिए देखते हैं। उनके जिस्म डर से जम गए हैं। कमांडर श्रिल्स सबकी मोटिवेशन गिरने से रोकती है। खुद जनरल किलमैन को भी अपनी बॉडी में डर की लहर फील हो रही होती है। डीमन किंग को केला के परफेक्ट प्लान में एक बड़ी कमी पता है। चाहे वह हेवन के बेस के सेंटर में लड़ाई ले आए, वह एसेंशियली खुद को एक बैटलफील्ड में ट्रैप कर रहा है। फिर भी हेल कैल्डन इस कमी को अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रास्ते में नहीं आने देगा। वह इस तरह की वॉर का आदी है। उसे लगता है कि उसके बेटे ने उसके प्राइड का भी ख्याल रखा है। फिजूल ख्यालों को साइड में करके हेल अपने रास्ते में हर चीज़ को काटने पर फोकस करता है, जैसे वह हमेशा करता है। सबसे बेहतर तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का यह है कि सबको मार दो जब तक वे सब मुर्दा ना हो जाएं। जब वह अपनी कॉम्बैट स्टांस में जाता है, जनरल किलमैन जल्दी से अपने आदमियों को वार्न करता है कि कुछ खौफनाक आने वाला है। सारे बेकार इमोशंस हटाकर वह अटैक की फॉर्म में आगे बढ़ता है। डीमन किंग की आंखें ब्रुटैलिटी से चमकती हैं जब वॉर अपनी पीक पर पहुंचती है। दूसरी तरफ कासल के सीक्रेट बेसमेंट में रेन अभी भी अपने मास्टर के जिस्म को पकड़कर बैठी हुई है। वह 1 इंच भी नहीं हिलती। वह किसी भी स्पिरिट से दुआ करती है जो वहाँ हो कि यंग मास्टर केला को ठीक कर दे। पहले केला ने रेन के साथ कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वह अपने जिस्म के पीसेस करता था और रेन उन्हें वापस जोड़ती थी। यह थोड़ा अजीब था पर काम करता था। एक कटा हुआ हाथ ठीक होने में बस कुछ सेकंड्स लगते थे। कुछ बेसिक बॉडी पार्ट्स पर टेस्ट्स के बाद केला ने अपना इरादा मजबूत किया कि अब अपना सिर काटकर चेक करना है। उसे एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या उसकी सुपर रिजेनरेशन उसे सबसे बड़ी चोट से भी बचा सकती है। उसने रेन से वादा किया कि वे सिर के साथ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ सिर काटने के एक्सपेरिमेंट्स के बाद केला ने कंफर्म किया कि वह कभी नहीं मर सकता। प्लान का अगला पार्ट यह था कि कल्डेरा के पर्सनल सर्वेंट को थोड़ी सी झूठी इन्फॉर्मेशन लीक करना। रेन ने जैसे केला ने समझाया था वैसा किया और एक फेक प्लान लीक किया कि केला वॉर के दौरान जब किंग हेवन से लड़ रहा होगा, कल्डेरा को मारने की कोशिश करेगा। कल्डेरा का सर्वेंट यह सुनकर आग बबूला हो गया। इस रिएक्शन का फ़ायदा उठाते हुए रेन ने यह भी बताया कि केला की इनसेन रिजेनरेशन को बाईपास करने का एक ही तरीका है, उसका सिर काट दो। वापस प्रेजेंट में रेन परेशानी से अपने दांत पीस रही है। यह पागलपन भरा प्लान परफेक्ट काम कर गया, लेकिन अगर यह नायाब और बेवकूफ़ यंग लॉर्ड मर गया तो रेन की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर इससे पहले कि कुछ और सोचा जाए, केला की गर्दन का जख्म ठीक हो जाता है और उसके चेहरे पर जिंदगी का रंग वापस आ जाता है। केला को लगा था कि वह सचमुच खत्म हो गया। शायद उसकी रिकवरी स्पीड स्लो हो गई थी क्योंकि डैगर में माना था, लेकिन अब जब वह ठीक है तो प्लान के अगले हिस्से पर जाना है। रेन बस खुश थी कि उसका मास्टर अभी भी सांस ले रहा है। केला के वापस जिंदा हो जाने की खुशी में वह उसे गले लगा लेती है। उसे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। केला शर्मा जाता है और उसका दिमाग एकदम घूम जाता है। वह रेन को अचानक दूर करता है और प्लान पर वापस फोकस करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले वह दिल से रेन का सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इससे रेन को उसकी आज़ादी वापस मिल सकती है। अब वह सर्वेंट की ज़िंदगी से बंधी नहीं रहेगी। ऐसा दिलदार फैसला रेन के दिल को छू जाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, केला उसे सलाह देता है कि वह ऐसी ज़िंदगी जिए जो उसने हमेशा जीना चाहा, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। केला को कामयाबी के साथ आगे बढ़ते देख रेन का दिल धड़कने लगता है। वह याद करती है जब वे बचपन में पहली बार मिले थे। वह छोटा लड़का कोई सर्वेंट नहीं चाहता था, बस एक दोस्त चाहता था। सालों बाद रेन ने उसके साथ जो सुलूक किया उसकी वजह से उसे गिल्ट महसूस होता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह केला से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस सर्वेंट के रूप में ले ले। वह कासल के छुपे टनल्स में उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ वॉर में जनरल किलमैन अपनी आखिरी टांग पर है। उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी है और एक आंख भी गड़ियब है। डीमन किंग हेल कैल्डन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने एक बाहू खो दी है और सीरियस डैमेज झेला है। चारों तरफ से क्राफ्टी अटैक्स के बावजूद डीमन किंग अकेला खड़ा है, मजबूत। किलमैन मानता है कि वह ऐसे मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता। उसके अंदाजे से कोई एक इंसान अकेला इस डिजास्टर को रोक ही नहीं सकता। आसपास देखकर हेल कैल्डन देखता है कि ह्यूमन फोर्सेस लगभग खत्म हो चुकी हैं। देखा जाए तो उसके सोल्जर्स का भी वही हाल है। इस मोमेंट में वह अपने बच्चों के बारे में सोचता है। वह यह बात एक्सेप्ट करता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। मायूसी में डूबने के बजाय वह खुद को याद दिलाता है कि यह उसकी अपनी लड़ाई थी। अपने आखिरी बचे हुए माना के साथ वह हर चीज़ को साफ करने का एम करता है। इधर केला और रेन अंडरग्राउंड टनल्स के आखिर में रोशनी तक पहुंच चुके हैं। एक बार बाहर निकल गया तो वह डीमन कासल के बॉर्डर से दूर होगा, सचमुच आज़ाद। वह इतना सोच में गुम था कि लगभग एक ट्रैप में फंसने वाला था। अगर रेन ने टाइम पर इंटरफियर न किया होता,
वह उसके सामने कूद पड़ती है और ईविल स्पेल्स के खिलाफ एक मैजिक शील्ड समन करती है। उसका अंदाज़ा सही था। जैसे ही उसे खून की बू आई, वह रेडी हो गई। अब छुपने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर हेवन के असैसिन्स अपनी छुपने की जगह छोड़ देते हैं। वे लोग टनल्स में छुपकर बैठे थे ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लें। लेकिन ये सब एग्जिट्स तो सीक्रेट थे, पर उन्होंने इस सीक्रेट एग्जिट को भी कवर किया हुआ था। ये असैसिन्स कोई मजाक नहीं कर रहे। उनका एक ही मिशन है, डीमन किंग की औलाद को पूरी तरह खत्म करना। वे दूर से स्पेल्स की बरसात करते हैं जिन्हें रेन मुश्किल से अपने खराब होते शील्ड के साथ रोकती है। यंग लॉर्ड की वफादार सर्वेंट के रूप में वह उसकी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। केला को इस बात का पता है कि रेन के पास बस सिंपल डिफेंस मैजिक है, वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, और अटैक मैजिक तो वह शायद यूज़ ही नहीं कर सकती। रेन ने 2 बार केला की जान बचाई थी और अब वह अपनी जान देने की कोशिश कर रही है ताकि केला भाग सके। केला उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर वह उसे साइड में फेंक देता है और रेन को डांटता है कि वह इतना स्ट्रांग और टफ बनने की कोशिश क्यों कर रही है। अगर वह सचमुच उसकी सर्वेंट बनना चाहती है तो इसके लिए उसे थोड़ी देर और जिंदा रहना होगा। यह सुनकर असैसिन्स उसे बेवकूफ़ कहते हैं कि उसने अपनी आखिरी उम्मीद फेंक दी। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक केला डीमन किंग के कासल का सबसे कमज़ोर वारिस है और उसे मारने के लिए मिडिल क्लास मैजिक ही काफ़ी है। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। केला कमज़ोर नहीं था, वह बस डरपोक था। उसके पास ताकत थी पर उसे यूज़ करने की हिम्मत नहीं थी। अब एक नई रूह के साथ सब कुछ बदल चुका है। असैसिन्स को लगता था कि डीमन किंग का बेटा कोई लो रैंक्ड डीमन है। उन्हें गलत साबित करते हुए केला एक असैसिन को एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। वे अब अगली बार अपनी इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरे असैसिन को केला ने पकड़ लिया था। वह केला से अपनी जान की भीख मांगता है, पर केला उसे क्रश कर देता है। हेवन के मेज असैसिन को हराना आसान नहीं था, पर जब बाकी गैंग घबरा जाती है, केला अपना खौफनाक रूप उन्हें दिखाता है। इस सिचुएशन में मेजिस के पास एक ही ऑप्शन है, लाइट स्पीयर स्पेल। इस टेक्निक से वे अपना थोड़ा सा माना एक पावरफुल अटैक में जमा कर सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि अगर यह अटैक सही से काम न किया तो इसका असर मेजिस पर भी पड़ सकता है। इस खतरनाक स्पेल की ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए रेन अपने मास्टर से पीछे हटने को कहती है, पर अब देर हो चुकी है। रेन और केला पर बहुत सारे स्पीयर से अटैक होता है। जख्मी केला पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। रेन भी इस खतरनाक स्पेल में फंस जाती है और अपने मास्टर से एक बार फिर फेल होने के लिए माफ़ी मांगती है। बाकी मेजेस थक चुके हैं पर खुश हैं कि उनका प्लान काम कर गया। वे तलवार निकाल लेते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मेज सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। वे रेन को बांध देते हैं और इसका गलत फ़ायदा उठाने का सोचते हैं। रेन को इन सबसे ज़रा भी डर नहीं लगता। उल्टा रेन इन गंदे ह्यूमंस पर चिल्लाती है। यह केला का इस दुनिया के ह्यूमंस के साथ पहली फाइट है। जैसे उसकी पिछली ज़िंदगी में था, ह्यूमंस अब भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। डीमन किंग के बेटे की तरफ बढ़ते हुए एक मेज अपनी तलवार को माना से कवर कर लेता है। केला आज़ादी से बस कुछ कदम दूर था। सिर कटने के बाद वह अब यहाँ नहीं गिर सकता। जैसे ही तलवार उसकी तरफ आती है, केला को लगता है कि टाइम एकदम रुक गया है। केला को ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ या कोई बंदा आ रहा है। जब वह आंखें खोलता है, उसके बाप का एवेटार उसके सामने होता है। पहले उसे लगता है कि डीमन किंग ने वॉर ख़त्म कर दी है। अगर ऐसा है तो उसका भागने का प्लान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डीमन किंग उससे सच्चे दिल से बात करता है। डीमन किंग होने के नाते उसने बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी है और हर पॉसिबिलिटी पर सोचा है। उसकी नज़र में काल्डेरा एक ऐसी शैतान है जिसको अपने फेलो डीमंस की ज़रा भी परवाह नहीं है। टार्म के पास किंगडम को लीड करने की कोई जोश नहीं है, वह बस फेम और पावर चाहता है। केला कन्फ्यूज्ड हो जाता है और घबरा जाता है। केला अपने बाप से पूछता है कि असल में चल क्या रहा है। उसके सवालों को इग्नोर करते हुए हेल कहता है कि मरने से पहले एक डीमन किंग के पास अपनी माना अपनी ब्लड लाइन को पास करने की ताकत होती है, चाहे यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हो। हेल को यकीन हो गया था कि केला थ्रोन के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट है। यह जानकर कि यह सब केला के प्लान्स को ख़राब कर देगा, केला इनकार करने की कोशिश करता है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। डीमन किंग ने पहले से फैसला कर लिया था। हेल कार्ल्डन अपने जिस्म में बचा हुआ सारा माना कंप्रेस करके अपने बेटे कैलन को दे देता है। केला को यह पावर से भरा डार्क ऑर्ब अपने जिस्म में लेना पड़ता है। उदास नज़रों के साथ हेल अपने बेटे से कहता है कि वह अपने बाप की मौत का गम न मनाए और बड़ा होकर एक सच्चा डीमन बने। वापस मेन बैटलफील्ड पर डीमन किंग के कटे हुए सिर में आखिरी सांस भी निकल जाती है। कमांडर श्रिल्स चुप खड़ी है। वह धीरे से बोलती है कि डीमन किंग मर गया है। यह करने के लिए जनरल किलमन ने अपनी जान दे दी थी, पर आखिरी कोशिश काम कर गई। बाकी सोल्जर्स को भी यकीन नहीं होता। वे किंग की लाश को देख रहे हैं। जब बात फाइनली समझ में आती है, वे सब जीत का जश्न मनाने के लिए चीखते और चिल्लाते हैं। इन ह्यूमंस को नहीं पता कि किंग का बेटा अभी रॉयल डिमोनिक पावर को कंज्यूम कर रहा है। डीमन किंग के माना के साथ पूरी तरह मिलने के बाद वे छोटे छोटे लाइट स्पीयर्स
जो केला और रेन को टनल में एक जगह पर रोके हुए थे, एकदम से ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कुछ थे ही नहीं। मेजेस को यंग लॉर्ड के माना में अचानक चेंज सा महसूस होता है और वे डर से कांप जाते हैं। केला जोर से हंसता है और अपनी हंसी रोक नहीं पाता। आखिरकार सब कुछ परफेक्ट काम कर गया। अब जब हेल मर चुका है और केला के पास इन्फिनिट पावर आ चुकी है, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया है। मेजेस डर के मारे भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि उनका माना खत्म हो चुका था। अपने अंदर झांकते हुए केला एक एंडलेस काले वॉइड को महसूस करता है। हेल ने जो पावर उसे दी वह इतनी बड़ी है कि उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। जब मेजेस डर के पीछे हटते हैं तो केला उन्हें बोलता है कि वे वो सब घटिया बातें रिपीट करें जो उन्होंने रेन के साथ करने को कही थीं। हाँ, वह खून से डीमन है तो बदला तो लेना बनता है, और अब जब उसके पास अपने बाप की पावर्स हैं, इन कमज़ोर मेजेस को हैंडल करना एकदम आसान था। हेल की पावर सचमुच बहुत कमाल की है, पर केला महसूस करता है कि इसका इस्तेमाल करने से उसके जिस्म पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। इसे सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। यह कंफर्म करने के बाद कि रेन ठीक है, मास्टर और सर्वेंट इस खौफनाक जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे हेल एक बुरा बाप था, केला अंदर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि क्योंकि उसकी वजह से यह एस्केप पॉसिबल हो सका है। बैकग्राउंड में डीमन किंग का कासल जल रहा होता है और ये दोनों एक हरे भरे खेत में चल रहे होते हैं। पहली बार केला को सचमुच आज़ादी का एहसास होता है। यहाँ से आगे उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वह जहाँ चाहे जा सकता है, जो चाहे बन सकता है, और वह अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकता है जो उसने हमेशा चाही। जब वह इस आज़ादी में खुशी मना रहा होता है, एक अजनबी पावर उसके जिस्म के आसपास जमा होने लगती है और पूरी तरह उसे निगल लेती है। रेन इस मैजिक के चेंजेस को टेलीपोर्टेशन स्पेल समझती है। जल्दी से केला रेन का हाथ पकड़ता है ताकि वह उसे भी साथ ले जाए जहाँ यह मिस्टीरियस स्पेल उसे ले जा रहा है। रेन बिना कुछ और सोचे अपना इरादा मजबूत करती है कि वह जहाँ भी केला जाए वह उसके साथ जाएगी। जब वे लैंड करते हैं, दोनों को कोई आइडिया नहीं होता कि यह स्पेल उन्हें कहाँ ले आया। रेन पहले सोचती है कि केला ने टेलीपोर्टेशन स्पेल इनिशिएट किया, पर केला को खुद इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि यह एक ऑटोमेटिक स्पेल था जो अलार्म की तरह ट्रिगर हुआ। उसके बाप ने शायद यह तैयार किया था, अगर वह बैटल में मर जाए तो खुद टेलीपोर्ट हो जाए। न सिर्फ वे एक अनजान ज़मीन पर टेलीपोर्ट हो गए, बल्कि उनके सारे बचे हुए जख्म भी पूरी तरह ठीक हो गए। केला के अंदाजे से उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्पेस में शायद 3 दिन बिताए होंगे। डीमन किंग ने जानबूझकर टाइम सेट किया होगा, साथ में हीलिंग मैजिक भी काम किया होगा। यह सब इमरजेंसी के केस के लिए होगा। एक साथ 2 हाई लेवल स्पेल्स सेट करना कोई छोटी बात नहीं। हेल एक बुरा बाप हो सकता था, पर अपने बच्चों की सर्वाइवल की उसे परवाह थी। रेन पजल के टुकड़ों को जोड़ती है और कंफर्म करती है कि डीमन किंग मर चुका है। एक तंजिया स्माइल के साथ केला अपने प्लान के इतने अच्छे से काम करने पर खुशी मनाता है। अब जब किंग की सीट खाली हो चुकी है, रेन सजेस्ट करती है कि केला अगला डीमन किंग बने। नेचुरली यह आखिरी चीज़ है जो वह करना चाहता है, पर रेन ने पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर चेंज देखा है। अब वह उसे किंग की लेगेसी का असली सक्सेसर मानती है। वह कसम खाती है कि वह अपनी पूरी ताकत से उसकी हेल्प करेगी जब तक वह किंग न बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। केला इस टाइम इस सब से इनकार कर देता है क्योंकि अभी उसके पास मैन पावर की कमी है। कुछ मिनट चलने के बाद वे पहला क्लू देखते हैं कि वे असल में कहाँ टेलीपोर्ट हुए हैं। आसपास का एरिया देखकर लगता है कि वे आर्सोल में हैं, मैजिक का सिटी, जहाँ मैजिकल टैलेंट को सिर्फ डीमंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ और मॉडिफाई किया जाता है। मैजिक का सेंटर होने के नाते आर्सोल अभी डीमन किंग हेल के मरने का जश्न मना रहा है। दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि टेलीपोर्टेशन स्पेल उन्हें दुश्मन के टेरिटोरी के सेंटर में क्यों ले आया। अगर यहाँ उन्हें किसी ने पहचान लिया तो उनका बुरा हाल होगा। रेन अपने दिमाग का यूज़ करती है और ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से अपने डिमोनिक फीचर्स छुपा लेती है। अब वह एक नॉर्मल और खूबसूरत लड़की लगती है। केला भी ऐसा ही करता है और एक पंक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके बाल डाई हुए होते हैं। आर्सोल के बारे में उसे कुछ खास नहीं पता था। वह रेन से पूछता है कि उसे इस मैजिक के सिटी के बारे में क्या पता है। रेन के मुताबिक आर्सोल एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो टालुआ के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। यह जगह एक जायंट वाटर गोर के ब्लेसिंग्स से है जो पास में ही रहता है। क्रिप्टेड गोर की प्रेजेंस की वजह से इस आइलैंड पर नेचुरली बहुत ज़्यादा मैजिक प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ताकतवर मेजेस पैदा हुए। सबसे बड़ी बात, तलुआ के लोगों की डीमंस के साथ एक लंबी वॉर चल रही है। केला समझ नहीं पाता कि उसके बाप ने उसे सारे सिटीज़ में से यहीं क्यों भेजा। नेचुरली वह इस एरिया से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन भागने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी अगर वे यहाँ से सेफली निकलना चाहते हैं। इस दुनिया में अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैजिक एक ज़रूरी टूल होगा। अपनी मैजिक के नॉलेज को ज़्यादा करने का इससे बेहतर तरीका नहीं कि वह एक ऐसे शहर में डूब जाए जहाँ मैजिक हर जगह है। आर्सोल के लोगों की ज़िंदगी में मैजिक पूरी तरह से घुला हुआ है, यहाँ तक कि कॉमन बिल्डिंग्स में भी मैजिक का यूज़ होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स तो पूरी तरह मैजिक पर डिपेंडेंट है। अगर केला यहाँ सीख सके
तो वह अपनी नॉलेज को और इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। लेकिन 3 दिन स्पेस में फंसे रहने के बाद पहले उन्हें कुछ खाना चाहिए। शुक्र की बात यह है कि आर्सोल ट्रेड से भरा हुआ है और टाउन स्क्वायर के हर कोने पर फूड कार्ट्स लगे हैं। जब उन्होंने कंट्री का फेमस मैजिक डिश पेस्ट्रीज ट्राई किया, रेन तो एकदम पागल ही हो गई। उसे एडिक्ट करने के लिए एक फूड कार्ट ही काफ़ी था और इस तरह उनका अंडरकवर रहने का प्लान हवा में उड़ गया। दोनों एक फूड कार्ट से दूसरे पर कूदते रहे। रेन लीड करती हुई हर इंटरेस्टिंग चीज़ को सूंघ कर ट्राई करती रही। केला सोचने लगा कि शायद उसे रेन को इन गलियों में छोड़ देना चाहिए। पूरा दिन खाने के बाद उन्होंने एक मैजिक बार ढूंढा जहां वे रिलैक्स कर सकें। बार के अंदर लोग डीमन किंग के खत्म होने का जश्न मना रहे थे। टालसन की कमांडर श्रिल्स पार्टी लीड कर रही थी, जो पूरे बार का बिल पे कर रही थी। नशे में डूबे लोग अरसोल के सबसे बड़े मेज की तारीफ कर रहे थे। रश में केला और रेन भी थे। कुछ बियर्स ही काफ़ी थीं इन बच्चों को नशे में डुबाने के लिए और वे ह्यूमंस के साथ मस्ती करने लगे। केला सोचने लगा कि कभी कभी थोड़ा ब्रेक लेना बुरा नहीं। जब वे नशे में जश्न मना रहे थे, उनकी नज़र विक्टोरियस कमांडर पर पड़ी। किसी अनजान वजह से उसका इंटरेस्ट इस अजीब कपल पर था। कुछ राउंड्स और के बाद केला को बार से भागकर बाहर जाना पड़ा वॉमिट करने के लिए। उन्होंने एक्साइटमेंट में हद से ज़्यादा पी ली थी। थोड़ा होश में आते हुए रेन को लगा कि डीमन किंग की मौत का जश्न मनाना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। अचानक लोगों का एक हुजूम टाउन स्क्वायर की तरफ भागता हुआ आया। सब एक नए एस रैंक क्वेस्ट के लिए एक्साइटेड थे, जो हर किसी के लिए पोस्ट किया गया था। पिछला एस रैंक क्वेस्ट डीमन किंग को मारने का था, जो अभी खत्म हुआ था और अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी एक और डाल दिया। क्यूरियस होकर यह देखने के लिए कि यह हंगामा क्या है, रेन नशे में धुत केला को खींच कर ले गई। कासल की दीवार पर एक बाउंटी पोस्टर लगा था डीमन किंग के बेटे के लिए और उसके सिर की एक भारी कीमत लगी हुई थी। लगता है ह्यूमंस इस बार रॉयल ब्लड लाइन को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। केला नशे में अपनी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट रिवील कर देता है, लेकिन रेन उसे रोक लेती है और मरने से बचा लेती है। ज़्यादातर लोगों ने यही सुना है कि केला डीमन किंग के बच्चों में सबसे कमज़ोर है। इसका मतलब वे एक बी रैंक डिफ़िकल्टी क्वेस्ट पूरा करके एस रैंक अवार्ड क्लेम कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट के हर हंटर को यह सुनकर खुशी हो रही होती है। रश से आती इन सब बातों ने केला का नशा एकदम उतार दिया। उसे सेफ खेलना होगा और छुप कर रहना होगा। अभी के लिए यही सेफ है। जब केला और रेन टाउन स्क्वायर से निकलते हैं, रेन अपने मास्टर से पूछती है कि वह उसे पब्लिक में किस नेम से बुलाए। आखिर वह उसका असली नाम तो नहीं यूज़ कर सकती। थोड़ी सोच के बाद केला कहता है कि उसे च्यू के नाम से बुलाए। यह अजीब नाम सुनकर रेन थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। वैसे यह एस रैंक बाउंटी, जो सबके लिए आसान दिखाई दे रही है, असल में एक बुरी खबर है। च्यू ने आर्सोल में एक सेकंड और गुजारने का ख्याल छोड़ दिया। जब वे नए एस रैंक क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, नशे में धुत कमांडर श्रिल्स हाथ में अल्कोहल का मग पकड़े बीच में टांग अड़ाती है। केला शायद उसे नहीं जानता, पर उसकी ऑरा से ही वह समझ जाता है कि यह औरत एक खतरा है। बाहर के लोग उसे आर्सोल की उम्मीद बुलाते हैं। वह डीमन किंग के बचे हुए बेटे की बुराई करती है। केला को उस वक्त चुप रहना पड़ता है और कोऑपरेट करना पड़ता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। इस औरत के हाथों पकड़ा जाना मतलब मौत के हाथों पकड़ा जाना। कमांडर श्रिल्स को उन दोनों पर शक हो जाता है। वह उन्हें कंधे से खींचती है। वह सीधा पूछती है कि क्या डीमन किंग के बेटे से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बार के अंदर उसे कुछ अजीब लगता है। ये दोनों बाकी सबसे अलग स्मेल करते हैं। केला और रेन घबरा जाते हैं, यह सोचते हुए कि उनका सीक्रेट खुल गया है। लेकिन तभी कमांडर उन्हें रिलैक्स करने को कहती है। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि उनमें से ट्रैवलर जैसी बू आ रही थी, जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से नहाया न हो। एक अच्छे समैरिटन की तरह वह दोनों को अपने घर आने, नहाने और ड्रिंक्स लेने का इनवाइट देती है। केला और रेन एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नज़रों से देखते हैं। वे दोनों अजीब एक्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे इनवाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूं ही वे आर्सोल के कमांडर के घर चल देते हैं और वहां रुकने के लिए मजबूर होते हैं। केला सरप्राइज्ड होता है कि यह खूबसूरत कमांडर सचमुच एक कोजी हॉट स्प्रिंग्स बाथ ऑफर करती है ताकि वे अपने जिस्म को साफ कर सकें। ऊपर से उसने एक अच्छा कप चाय और कुछ लजीज स्नैक्स भी दिए। इनके अजीब टेस्ट से केला अंदाज़ा लगाता है कि ये स्नैक्स भी मैजिक से बने होंगे। जहाँ तक उसे याद है, वह हमेशा फैंटेसी और गेम्स की दुनिया में जीना चाहता था। इस नई दुनिया में आने के बाद पहली बार केला को लगता है कि वह अपना सपना जी रहा है। वह थोड़ा नशे में है, पेट भरा है, साफ है और उसके पास डीमन किंग की ताकत है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इधर दूसरे बात में रेन डर से कांप रही है कि कहीं उसकी डीमन आइडेंटिटी न खुल जाए। उसके साथ में कमांडर श्रिल्स बैठी है, जो अपने बड़े बाथटब पर बहुत खुश है। उसका बाथटब बड़ा, गोल और गीला है। क्या तुम लोग यह देख सकते हो? वह मजाक करती है और रेन को कहती है कि वह इतना नर्वस एक्ट न करे, वरना कोई सोच लेगा कि वह डीमन है। रेन हंसकर बात टाल देती है। उसे रिलैक्स कराने के लिए कमांडर अपनी फिंगर्स हिलाती है और एक खुशबूदार सेंट उसके हाथ से निकलती है। रेन तुरंत होली एलिमेंट की बू सूंघ लेती है, डीमंस के लिए सबसे बुरी सेंट।
न सिर्फ यह उनके सेंसेस के लिए बदबूदार है, बल्कि डिमोनिक माना भी ड्रेन करता है। अगर रेन इस बात में कुछ सेकंड्स और रही तो उसका डिस्गाइज स्पेल खुल जाएगा। वह अपने मास्टर को बुलाना चाहती है, पर केला अपनी चाय पी रहा है और हॉट स्प्रिंग बाथ एंजॉय कर रहा है। अजीब बात यह है कि कमांडर एक अनजान लड़की से दिल की बात शेयर करती है। श्रिल्स को लगा था कि डीमन किंग के मरने के बाद उसका सारा दुख खत्म हो जाएगा। रेन अपनी नाक बंद करके बस इस होली स्पिरिट की बदबू से दूर जाना चाहती है जो हवा में फैल चुकी है। उसकी परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए श्रिल्स कहती है कि उसे अल्टीमेट मेज बनने के लिए डिज़ाइन और ट्रेन किया गया था। आखिरकार रेन उसकी बात को बीच में काटकर भाग जाती है। वह बहाना बनाती है कि उसे थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जाना है। श्रिल्स बाथटब के किनारे पर झुककर एक अजीब सी स्माइल देती है। रेन जल्दी से कपड़े पहनती है और कमांडर के मैंशन के हॉल्स में अपने मास्टर से मिलती है। केला ने कभी इतना रिलैक्स्ड महसूस नहीं किया था, पर यह आराम करने का टाइम नहीं था। रेन का डिस्गाइज स्पेल ऑलमोस्ट खुल चुका था और उसे लगता है कि कमांडर को शक हो रहा है। वह होली सेंट एक जानबूझकर किया गया स्पेल है जो सिर्फ एक एडवांस्ड मेज ही यूज़ कर सकता है। केला इस सबको इतना सीरियस नहीं लेता और सोचता है कि क्या वह यहाँ से भागने से पहले एक और क्विक बाथ ले सकता है। रेन की बेचैनी देखकर कमांडर अपना बाथटब कवर करती है और पूछती है कि क्या उसके गेस्ट्स दूसरा राउंड स्किप कर रहे हैं। रेन उसकी अजीब नज़रों से निकलने की कोशिश करती है। श्रिल्स एक माना ऑर्ब समन करती है और वादा करती है कि अपने गेस्ट्स के लिए ढेर सारी ड्रिंक्स और माना से बने डिशेस बनाएगी। केला को फूड मैजिक के बारे में क्यूरियोसिटी होती है तो वह कमांडर के साथ दूसरे राउंड के लिए मान जाता है। उन्हें नहीं पता कि मैंशन के बाहर मेजेस का एक झुंड जमा हो रहा है। उन्हें खबर मिली है कि अंदर डीमंस हैं, और सिर्फ डीमन नहीं बल्कि डीमन किंग का बेटा। यह एक लाइफ टाइम का मौका है बड़ा जैकपॉट मारने का। लिविंग रूम में श्रिल्स अपने होली वाटर ड्रिंक की तारीफ कर रही है। दोनों डिस्गाइज डीमन गेस्ट्स को बिना मुंह बनाए यह पीना पड़ता है। उन्हें इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। श्रिल्स वापस उस बात पर आती है जो वह रेन से बाथटब में कर रही थी। वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। उसने टाल्सन स्क्वाड ज्वाइन किया और अपनी जान पर खेलकर ट्रेनिंग की, सिर्फ डीमन किंग को मारने के लिए। उसके पास दिखाने के लिए काफ़ी स्कार्स हैं जो उसने शायद मैजिक से छुपाए होंगे, क्योंकि रेन ने उन्हें पहले नहीं देखा था। सच तो यह है कि उसकी एक आंख भी गायब है। उसके चेहरे के राइट साइड पर एक बदसूरत स्कार है जो कट लगने से बना। कमांडर अपने जख्मों को मैजिक से छुपाने की आदी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें देखकर उसे पिछले दर्द की याद आती है। जब वह एक चाइल्ड सोल्जर थी तब उसे और उसके एज के दूसरे बच्चों को डीमन किंग से नफरत करने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एक स्क्वाड बनाया जिसका एक ही मकसद था, हेलकाल्डन को मारना। उन्हें हर तरह का दर्द सहना सिखाया गया था। धीरे धीरे श्रिल्स को इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि वह सब भूल गई। पता ही न चला कब उसकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल बन गया, डीमन किंग को मारना। बदले में उसे बस ये स्कार्स मिले। यह सोचकर वह जल्दी से केला के पास आती है, उस पर बैठती है और उसकी शर्ट उठाकर देखती है कि क्या उसके भी स्कार्स हैं। जब उसे केला की स्मूथ बिना किसी स्कार के स्किन दिखती है, उसकी आंखों में एक पागलपन सा नजर आता है। रेन के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं और केला के भी। श्रिल्स का टच न सिर्फ अचानक था बल्कि उसका डिस्गाइज भी मेल्ट कर रहा है। आखिर में वह उसके कान में विस्पर करती है और सीधा पूछती है कि क्या वह एक गंदा डीमन है। यह बात तो साफ है कि यह औरत शुरू से जानती थी कि वे कौन हैं। अचानक उसके फायरप्लेस से चूहे भागने लगते हैं। आरसोल के मेजेस जल्द ही उन चूहों को फ्राई कर देते हैं। लगता है कमांडर ने दोनों को अपने घर ट्रैप करने के लिए बुलाया था। सरप्राइजिंगली मेजेस ने केला या रेन पर ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस श्रिल्स की आंख के स्कार पर था। उन्हें लगता था कि आरसोल की कमांडर अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रही है। श्रिल्स ऑफ टाल्सन एक डीमन है जिसने आरसोल वालों को धोखा दिया है। डीमन होने का इल्ज़ाम लगने के बावजूद श्रिल्स ज़रा भी परेशान नहीं दिखती। केला इस सबसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये मेजेस उसका पीछा नहीं कर रहे बल्कि उस हीरो का कर रहे हैं जिसने डीमन किंग को मारा। अब जब श्रिल्स को अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं, वह डार्क मैजिक से अपना सेप्टर समन करती है। वह यह भी बताती है कि उसने खुद अपना सीक्रेट लीक किया था। अब जब उसने मान लिया कि वह डीमन है तो पीछे हटने की कोई वजह नहीं। मेजेस एक साथ अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स फायर करते हैं, चाहे वह डीमन हो। वह टाल्सन की सबसे इलीट मेज भी है। आरसोल के सारे भेजे गए मेजेस उसके एक अटैक के सामने नहीं टिक सकते। इस सब मैजिकल फायर्स में फंसने से बचने के लिए रेन केला से कहती है कि वह रास्ते से हट जाए, पर उससे पहले कि वे हिल सकें एक डार्क धमाका लिविंग रूम को भर देता है। बहुत सारा अकाठा माना एक साथ फट पड़ता है। जब काला धुआं हटता है, केला और रेन बिल्कुल ठीक होते हैं। श्रिल्स ने इस खतरनाक स्पेल को आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, बिना किसी मुश्किल के। टाल्सन की पावरफुल कमांडर ने उन्हें मेजेस से बचा लिया था। श्रिल्स को शुरू से पता था कि वे डीमंस हैं, वे उसकी नाक से नहीं छुप सकते। दोनों को रिलैक्स करने के लिए वह अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है। श्रिल्स काल्डन, डीमन किंग हेलकाल्डन की बेटी।
यह सुनकर केला और रेन स्पीचलेस हो जाते हैं। टाइम बचाने के लिए श्रिल्स एक छोटा सा माना स्पेक समन करती है और मेमोरी ट्रांसफर मैजिक से सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अचानक दोनों की नज़र एक पास्ट के सीन पर चली जाती है जिसमें डीमन किंग और उसका ट्रस्टी सर्वेंट होते हैं। यह वह दिन था जब उन्होंने कोड क्रैक किया और एक ऐसी डीमन को रेज किया जो अपने सींग और डिमोनिक पावर छुपा सकती थी। उस दिन श्रिल्स डीमन किंग से बहुत इंस्पायर हुई थी। उसने उसे बताया कि डीमन किंग का खून उसकी रगों में दौड़ता है और वह उसका नाम लेगी उसकी बेटी के रूप में। जब से वह पैदा हुई वह हमेशा से सीक्रेट में पाले गए लैब रैट्स में से एक थी। हर दिन जहन्नम जैसा था डीमंस के सुपरविजन में, जो उन्हें दर्दनाक एक्सपेरिमेंट से गुजरने पर मजबूर करते थे। वह बस दांत पीसकर सह सकती थी, बेहतर दिनों का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में सीक्रेट कंपाउंड के सारे बच्चे एक एक करके मर गए और वह अकेली सर्वाइवर बची। उस वक़्त उसे लगा कि यह सिर्फ कुछ टाइम की बात है जब वह भी उनकी तरह मर जाएगी। पर उसकी किस्मत तब बदली जब हेल ने उसे अपनी बेटी के रूप में माना। उसका छोटा दिल इज्जत और खुशी से भर गया और वह अपने लॉर्ड फादर के लिए काम करने के लिए बेचैन होने लगी। उस दिन उसे श्रिल्स कार्ल्डन नाम मिला और साथ में एक मिशन। वह हेवन में स्पाई बनकर रहेगी और इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगी। वह अपने बाप डीमन किंग के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी तरह उसका मिशन शुरू हुआ, एक इंजर्ड और इनोसेंट बच्ची बनकर जो आर्सोल के पास भटक रही थी। सब मेजर्स ने सोचा कि उस पर डीमंस ने अटैक किया और जल्दी से उसे ट्रीटमेंट के लिए ले गए। उस पॉइंट से उसकी ज़िंदगी डीमन किंग के स्पाई के रूप में ऑफिशियली शुरू हुई। आखिर में वह टलुआ तक काम करती हुई आर्सोल के मेज के रूप में आगे बढ़ी। यह सफ़र बहुत मुश्किल था पर उसने हर मुश्किल को पार किया। आखिर में वह स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड टाल्सन एलीट फोर्स के लिए क्वालिफाई कर गई। ह्यूमन सोसाइटी में स्पाई बनने के 15 साल बाद आखिर वह अपने बाप से दोबारा मिल पाई। इस बार बैटलफील्ड पर श्रिल्स बस अपने बाप के पास भागकर उसे गले लगाना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे पता था कि उसे यह सब बर्दाश्त करना होगा और सबके मरने का वेट करना होगा, सिवाय जनरल किलमन के। श्रिल्स साइड पर स्टेशन्ड थी और उसका सीक्रेट रोल था टाल्सन स्क्वाड को धीरे धीरे अपने मैजिक से ख़त्म करना। इस तरह वह अपने बाप को सपोर्ट कर सकती थी जब तक जनरल किलमन 6 फीट नीचे ना हो। जब टाल्सन पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब वह अपना मिशन सक्सेसफुल मान सकती थी और अपने बाप के साथ कासल वापस जा सकती थी। वह कुछ और नहीं, बस अपने बाप के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, अपना असली नाम श्रिल्स कैल्डन के साथ। लेकिन बैटल वैसे नहीं हुई जैसे उसने सोची थी। जनरल और डीमन किंग ने एक दूसरे की तारीफ की कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फाइट किया। एपेक्स प्रेडेटर होने के नाते हेल को बुरा लगा कि एक मामूली ह्यूमन उसकी तारीफ कर रहा है। आखिर में जनरल किलमन ने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला, एक फाइनल अटैक जिसमें उसका सब कुछ था, स्पीयर ऑफ हेवंस मार्टर्स। इसके जवाब में डीमन किंग ने फ्लेम्स ऑफ हेल मैग्नल एक्सियर समन किया। दोनों अल्टीमेट टेक्निक्स का क्लैश इतना इंटेंस था कि रोशनी और गर्मी से सब कुछ जल गया। श्रिल्स को एक बुरी फीलिंग आई और उसी पल उसने अपने बाप की आवाज़ 15 साल बाद साफ सुनी। उसने उसे उसके नाम से बुलाया, बेटी। अपने आखिरी मोमेंट्स में हेलकल्डुन ने उसे एक आखिरी ऑर्डर दिया, अगले डीमन किंग की सेवा करो जैसे उसने हेलकल्डन की थी, और ब्लड लाइन को आखिर तक प्रोटेक्ट करो। यह सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इधर हेवन और हेल का क्लैश हर चीज़ को निगल गया। जब न्यूक्लियर ब्लास्ट ठंडा हुआ, डीमन किंग का कटा हुआ सिर बेजान पड़ा था। अपने बाप के बेजान जिस्म को देखते हुए श्रिल्स अपने इमोशंस और नहीं रोक सकी। डीमन किंग के मरने के बाद बैकअप फोर्सेस सब गंद साफ करने आए। श्रिल्स के पास अपना मिशन कंटिन्यू करके तलुआ वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के मरने का गम मना रही थी, पूरी दुनिया के लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। हज़ारों सालों में पहली बार ह्यूमंस ने जीत हासिल की। उस दिन से श्रिल्स ने रिटायर होकर आर्सोल शिफ्ट होने का फैसला किया, जिसको वह अपना दूसरा घर मानती थी। वह एक नई शुरुआत चाहती थी। आर्सोल उसका होम बेस होगा जब वह अपने बाप की मौत का बदला लेने की प्लानिंग करेगी। प्लान शुरू होता है आर्सोल से, जो कि मैजिक का कंट्री है। इसे मैप से मिटाने से कुछ अजीब सा एक गड्ढा सा महसूस हो रहा था। उसने सोचा था कि वह पागल बहन भाइयों से बचकर निकल गया, पर वह गलत था। चाहे वह पूरी तरह खूनी रिश्ते से नहीं जुड़ी, लेकिन एक और सिबलिंग का मतलब एक और सिरदर्द है। उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए श्रिल्स ने कहा कि वह केला और रेन को फेलो डीमंस होने के नाते कोऑपरेट करने के लिए फोर्स नहीं करेगी, पर उसे यकीन है कि आर्सोल डीमंस के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जितना ज़्यादा यह मैजिक का सेंटर तरकतरी करेगा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगा और जल्द ही उसका भाई डीमन किंग का आखिरी बेटा केला कल्डन मर जाएगा। उसे श्रिल्स की बातें समझ आने लगीं। केला को गेम में भी याद है कि मेजेस वॉर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन्होंने आर्सोल को छोड़ा तो वे मैजिक को और प्रैक्टिस करके उसका सिर काटने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ मेजेस की बात करें तो वे पहले परेशान थे। उन्हें डर था कि एक्सप्लोजन से ज़्यादा अटेंशन आएगी और कोई और उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट ले लेगा। इसलिए एक और अटैक के लिए उन्होंने अपना सारा माना जमा करके
एक किल शॉट के लिए तैयार किया। ऐसा लगता है कि ये मेजर्स शायद श्रिल्स के पीछे के 2 जवान डीमंस को नॉर्मल ह्यूमंस समझते हैं। फिर भी उन्होंने डैमेज के बारे में सोचकर अटैक किया। गुस्से में केला अपना डिस्गाइज खत्म करता है, अपने सींग और दांत दिखाता है और कहता है कि वह अब कुछ सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस करेगा। जब श्रिल्स उसके प्योर एनर्जी का अंदाज़ा लगाती है, उसकी आंखें शौक और हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कोई शक नहीं, वह अपने डैड की पावर को इस जवान मर्द के अंदर बढ़ती हुई फील कर सकती है। इस रात दोनों भाई बहन ने ह्यूमंस की दुनिया के मैजिक सेंटर के खिलाफ एक एंडलेस बैटल छेड़ दी थी। रेन की नज़रों में यह शायद एक वन साइडेड कत्लेआम लगा होगा। श्रिल्स आरसोल को अपना दूसरा घर मानती थी, तो उसे इसका मैप भी पता था। उसने अनदेखी तबाही शुरू कर दी। पहले गवर्नमेंट के मेन फैसिलिटीज़ को तबाह करके जला दिया, फिर मैजिक एकेडमी को ख़त्म किया। केला ने डीमन किंग के इनहेरिटेड माना का यूज़ किया ताकि अपनी बहन की एफिशिएंसी के साथ मिलकर अटैक कर सके। एक साथ उन्होंने खुशी से नशे में डूबे पावर में बैठे लोगों को तबाह कर दिया। बिना आंख झपकाए उसने उनके जिस्म को प्लास्टिक बैग्स की तरह फाड़ दिया। दोनों के टीम वर्क के साथ भाई बहन ने मैजिक के नेशन आरसोल को घुटनों पर ला दिया। कुछ बचे हुए मेजेस ने डीमंस को अपना घर तबाह करने के लिए कोसना शुरू किया। सच तो यह है कि श्रिल्स भी इन लोगों से कह सकती थी, वे बस बदला ले रहे हैं जो ह्यूमंस ने डीमन किंग के साथ किया। आरसोल तो बस शुरुआत है। श्रिल्स ने पहले टालसन स्क्वाड और तलुआ के ग्रेट एम्पायर को अगला टारगेट बना लिया है। वह सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। ऐसे मिशन की लंबाई को जानकर यह इम्पॉसिबल लगता है। जब आरसोल को तबाह कर दिया गया, केला अपनी बहन से दूर चला गया। जाने से पहले उसने कहा कि उसे पहचान लिया कि वह जो नाम यूज़ कर रहा था वह उसकी असली आइडेंटिटी से जुड़ा है। जब श्रिल्स को पहले से ही सब पता है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं। जब केला ने सच कबूल किया, श्रिल्स दंग रह गई। सच तो ये है कि वो बस एक एजुकेटेड गेस लगा रही थी, उसको 100% यकीन नहीं था। ये बात क्लियर होने के बाद श्रिल्स ने बताया कि वो डीमन किंग की बेटी ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है, वो ज़्यादातर एक म्यूटेंट है जो ब्लड ऑरा से बनी है। इस वजह से वो दिल से केला के रॉयल ब्लड लाइन को मानती है, चाहे वो दिखने में ऐसी न लगे। श्रिल्स असल में केला के पैदा होने के बाद बनी थी, इसका मतलब वो उसका बड़ा भाई है। ये सुनकर यंग लॉर्ड एकदम सहम जाता है, ये मानकर कि केला भी अपने बाप का बदला लेना चाहता है। श्रिल्स उसे फॉर्मली अपने मिशन में शामिल होने का इनवाइट देती है। उसे नहीं पता कि बदला लेने की सोच केला के दिमाग से सबसे दूर है, उसने तो घर से भाग लिया था। जब उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखती है, ये पागल बहन उसे याद दिलाती है कि वो किंग का एक ही बचा हुआ ब्लड लाइन है, बाप का अकेला बच्चा। ये सोचकर कि ये पागल रेडहेड उनके खिलाफ हो सकती है, रेन अपने मास्टर के कान में विस्पर करती है कि बस इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले। इस वक्त केला को भी लगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो साथ चलने का फैसला करता है। उसका फैसला सुनकर श्रिल्स थोड़ी शांत होती है, मुस्कुराती है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ती है। साथ चलने के बावजूद केला का प्लान है कि वो अपनी म्यूटेंट बहन से आरसोल के सारे मैजिक जो उसने मास्टर किए हैं निकाल ले। बदला एक बेहतरीन बहाना है टाइम जाया करने का, जब तक वो एक पावरफुल दोस्त हासिल कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि एक मेज अटैक से बच गया है और सीधा टालुआ जा रहा है ये रिपोर्ट करने। तलुआ की राजधानी को सर्वाइविंग मेज का अर्जेंट मैसेज मिलता है। कमांडर श्रिल्स के अंडरकवर डीमन होने और प्रिंस केलुन के साथ आरसोल के तबाही की खबर ह्यूमन किंग को परेशान करती है। ये जानकर कि उन्होंने डीमन किंग के वारिस को जिंदा छोड़ा और आरसोल तबाह हो गया, काफ़ी बुरा था। पर डीमन प्रिंस का एक पावरफुल कमांडर के साथ जुड़ना बात को और ख़राब करता है। अगर ये खबर बाहर गई तो किंग को डर है कि वो मजाक का पात्र बन जाएगा, न कि उसे जिंदगियों या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की परवाह है। हाथ में स्टेक नाइफ पकड़े किंग ने कैलाकल्डोन और श्रिल्स को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया ताकि क्राउन की बेइज्जती न हो। उसका एडवाइज़र हेडन अपने नाम पर कसम खाता है कि वो ये करवाएगा। किंग के थ्रोन रूम में डीमन किंग का बेजान कटा हुआ सिर डिस्प्ले किया गया है, ह्यूमन किंगडम की पावर दिखाते हुए। मौत के बाद भी हेल कल्डन तलुआ के लिए एक कांटा बना हुआ है। डीमन से नफरत से भरा हेडन ने वादा लिया कि दुनिया में बचा हुआ हर डीमन को ख़त्म कर देगा। वफादार एडवाइज़र ने जनरल किलियन और उसके स्क्वाड की मदद ली इस अर्जेंट मिशन के लिए। अगर किंगडम में किसी से पूछो कि सबसे बेहतरीन नाइट कौन है, तो एक ही जवाब मिलेगा, किलियन। शायद वो ही इस अर्जेंसी और डिफ़िकल्टी के मिशन को हैंडल कर सकता है। पहाड़ी इलाके के बीच एक बैटल स्कार से भरा आदमी। किलियन गुस्सा महसूस करता है जब उसे खबर मिलती है कि उसका भाई किलमन बैटल में मर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किलमन ने डीमन किंग के साथ लड़की में अपनी जान दी। किलियन को डिटेल्स की परवाह नहीं, आखिरी बात यह है कि उसका भाई एक डीमन के हाथों मारा। किंगडम के मैसेंजर ने इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया किलियन को केला कलाल्डोन का शिकार करने के लिए मनाने के लिए, तालुआ के नाम पर। किलियन को किंगडम की कोई परवाह नहीं। जब उसका भाई एक डीमन के हाथों मारा तो वो बस हर डीमन को ख़त्म करेगा और शुरुआत डीमन किंग के बेटे से होगी। किलियन ने वादा किया कि वो केला कलाल्डन को ख़त्म कर देगा।
सीन शिफ्ट होता है डीमन किंग के बेटे पर, जो शॉक्ड है जब उसके सामने एक बड़ा मीट स्क्यूअर रखा जाता है। लगता है मॉमी श्रिल्स को खाने का काफ़ी शौक है। केला की सर्वेंट भी शॉक्ड है कि वो इतना खा सकती है बिना वजन बढ़ाए। लड़कियां ऐसा जिस्म पाने के लिए जान दे देंगी। रेन की अपनी थ्योरी है, तेज खाओ और तेज बाहर निकाल दो बिना वजन बढ़ाए। जैसे उसे एक दुनिया का कोई राज मिल गया हो, रेन मीट को खा जाती है। इधर हमारा लड़का केला श्रिल्स की वफादारी को जांच रहा है। वो खुश है कि कम से कम वो उसके भाई बहन जैसी नहीं, जो हर मौके पर उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उसे ये भी डर था कि श्रिल्स शायद उससे नफरत करती हो, क्योंकि वो मेन ब्लड लाइन का है और श्रिल्स नहीं। इस रिश्ते को कन्फर्म करने के लिए वो श्रिल्स से पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करती है या कुछ। आखिर वो बायोलॉजिकल बेटा है और वो नहीं। इस पर श्रिल्स बुरा मान जाती है और गुस्से में कहती है कि उसे केला को मारने की इच्छा तो होती है, टिपिकल डीमन बिहेवियर, लेकिन चूंकि केला में उनके बाप का खून है, वो उससे नफरत नहीं कर पाती। और अब जब उसके पास डीमन किंग का खून है, उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, केला की हिफाजत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके सिबलिंग से बिल्कुल अलग, जो उसके परिवार का हिस्सा थे, ये औरत उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो वादा करती है कि अपनी जान दांव पर लगा देगी ताकि केला के साथ कुछ बुरा ना हो। ये है असली वफादारी की मिसाल। उसके लफ्ज़ इतने दिल से होते हैं कि केला एकदम दंग रह जाता है। रेन शॉक में है ये देखकर कि केला सच में शर्मा रहा है। उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड छिनने वाला है, तो वो जल्दी से अपना मीट उसे ऑफर करती है। नहीं, मेरा उसका वो मतलब नहीं लगा रहा, पर मुझे पता है कमेंट सेक्शन इस पर क्या क्या लिखेगा। रेन भी अपनी वफादारी दिखाती है, वादा करती है कि वो केला की हिफाजत करेगी जब तक वो मरेगी नहीं। लेकिन गुस्सा होने के बजाय केला थोड़ा परेशान और चिंतित हो जाता है। इसके अलावा अब ग्रुप को शक है कि आर्सोल की सिचुएशन जल्दी ही हर बड़े कंट्री के कानों तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ढेर सारे डीमन हंटर्स उनके खिलाफ आने वाले हैं। यहाँ रहना उन सब के लिए मौत का मैदान बन जाएगा। इसलिए रेड हेयर्ड मेज चाहती है कि वो एक सेफ लोकेशन पर जाएं। केला इस बात से सहमत नहीं है, कहता है कि ये जगह कम से कम रात को सोने के लिए परफेक्ट है। थोड़ी सी मेहनत से वो इसे एक मजबूत सीक्रेट फोर्ट्रेस बना सकते हैं अपनी जगह होल्ड करने के लिए। श्रिल्स की मदद से वो काम पर लग जाता है। उनका पहला काम था ज़मीन बदलना ताकि सीक्रेट फोर्ट्रेस बन सके। आराम करते समय उसने अपने बैटल्स से सीखी बातों को रिव्यू किया, याद करते हुए कि उसने कितना माना खर्च किया। मेडिटेट करते हुए केला समझता है कि उसे जितना हो सके रेस्ट करना चाहिए एनर्जी यूज़ करने के बाद। यही बात उसके बाप पर भी अप्लाई होती थी, जिसको बैटल्स के बाद काफ़ी रेस्ट चाहिए होता था। श्रिल्स ने उससे भी ज़्यादा माना खर्च किया, इसलिए उसे केला से भी लंबा रेस्ट करना होगा। आखिर में वो टाइम के साथ रिकवर कर लेते हैं और सीक्रेट फोर्ट्रेस की मदद से अपनी हिफाजत करते हैं। अगली सीन में हम दुश्मनों को देखते हैं। टालसन का दूसरा स्क्वाड, टालसन ऑफ वाइट, कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल नाइट किलियन को बोस्ट करता है। किंग इन बेहतरीन वॉरियर्स को देखकर खुश है, जो बाकी डीमंस को ख़त्म करने के लिए जमा हुए हैं। वो उनके आने का इंतज़ार कर रहा है। ये स्क्वाड अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर किलियन अलग दिखता है। उसे इसकी परवाह नहीं। अपने छोटे ट्रेनिंग पीरियड में वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसका दोस्त कहता है कि अगर जनरल किलमन जिंदा होता तो वो किलियन की प्रोग्रेस पर बहुत खुश होता। डीड को इस सेंसिटिव बात पर इतनी आसानी से बोलने के लिए थप्पड़ पड़ता है। ऑड्रिया हमेशा की तरह वैसी ही है। किलियन का एक और सबऑर्डिनेट पूछता है कि क्या उन्हें सच में किंग के ऑर्डर सुनने चाहिए। आखिर केला कल्डन डीमन किंग के बेटे को मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। किलियन काला से माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसे पहले कर्ली को कुछ दिखाना है। पैलेस में किलियन डीमन किंग के कटे हुए सिर के सामने आता है, जो हेवेंस किंगडम का ट्रॉफी पीस है। डीमन किंग के मरने के बाद भी किलियन अपने भाई के खोने से उतना ही गुस्सा है। बाकी टीममेट्स अपने तरीके से देख रहे होते हैं जब कर्ली टीम कैप्टन को कंफर्म करती है कि उनका ट्रैकिंग स्पेल सिर्फ हेड पीस के साथ काम करेगा। ग्रेट वाइट मेज अपना स्पेल तैयार करती है, ये बताते हुए कि खून के दाग ब्लड लाइन का लोकेशन ट्रैक करने के लिए काफ़ी होंगे। किलियन डीमन किंग के हेड पीस से ठंडी आवाज़ में कहता है कि वो पर्सनली उसकी नस्ल के बाकी लोगों को मारने का मज़ा लेगा और उम्मीद करता है कि हेल कल्डन ये सब देख सके। अगली सुबह श्रिल्स अपने ऑर्डर्स पर भारी पड़ती है। श्रिल्स चाहती है कि वे जल्दी यह सब शुरू करें, क्योंकि उसे लगता है कि टालसन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड आने वाला है। रेन को उनके बारे में नहीं पता। रेड बालों वाली मेज उन्हें बताती है कि तलुआ में किसी को भी यकीन नहीं था कि एक स्क्वाड अकेला डीमन किंग को हरा सकता है। यह स्क्वाड असल में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में गया था, एक टेस्ट करने के लिए, जबकि असली स्क्वाड जो सिर्फ बेस्ट वॉरियर्स का है, वे डीमन किलिंग मशीन्स हैं और उनका नाम है टालसन ऑफ वाइट। इस स्क्वाड का लीडर किलियन है, जो मरे हुए जनरल किलमन का छोटा भाई है। असली प्रॉब्लम यह है कि किलमन, जिसने डीमन किंग को हरा दिया, अपने भाई से भी कमज़ोर था। चाहे श्रिल्स को यह बात पसंद न आए, लेकिन सच यही है कि टालसन ऑफ वाइट किलमन के स्क्वाड से कहीं ज़्यादा केपेबल है, इतना कि यह सोचना भी डर लगता है। केला परेशान था और रेन भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी।
उसे नहीं पता कि वे टलुआ के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे। श्रिल्स समझाती है कि टाल्सन ऑफ वाइट को सीक्रेटली ट्रेन किया गया था, तो उन्हें एक साथ जमा होने और वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक उन्हें टलुआ पर काम शुरू करना होगा और जल्दी बैटल ख़त्म करनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। टलुआ अरसोल से कहीं ज़्यादा बड़ा है। केला को पता है कि इस बैटल में लक फैसला नहीं करेगी, इसलिए उसे कुछ और करना होगा। वह उन सब से बहस करता है कि जब उसका बाउंटी क्वेस्ट ऑलरेडी चल रहा है तो शायद टाल्सन ऑफ वाइट पहले से ही बैंड हो चुका है। उन्हें नहीं पता, पर जैसा पिछली सीन में देखा, केला सचमुच सही कह रहा है। केला कहता है कि हम तीनों का टालुआ पर बिना बैकअप के अटैक करना बेवकूफ़ी होगी। अभी उन्हें एक आर्मी बनानी चाहिए, अपना बेस बनाना होगा और सही से फाइट करने पर फोकस करना चाहिए। रेन को यह आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है। केला आगे समझाता है कि एक पूरी आर्मी एक स्क्वाड को हैंडल कर सकती है, चाहे वह कॉन्टिनेंट का सबसे टफ स्क्वाड ही क्यों ना हो। और अगर उनकी आर्मी कम पड़ गई तो उनका बेस सबसे नहीं गिरेगा, चाहे टलुआ के सोल्जर्स जितना भी अटैक करें। केला का प्लान है कि वे सबसे पावरफुल डंजन बनाएं। यह प्लान रेन को इम्प्रेस करता है। बात यह है कि ऐसे बैटल्स लड़ना जिसमें हर जीत का पता न हो तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसे ही अटैक किया तो वही होगा जो उनके बाप के साथ हुआ। इस सब का सही हल यही है कि टाल्सन ऑफ वाइट के खिलाफ सबसे मजबूत डंजन बनाया जाए और उसके बाद टलुआ के खिलाफ जंग की जाए। यह प्लान इम्प्रेसिव है, जिसको श्रिल्स भी पसंद करती है और वह केला को ऐसा क्रिएटिव प्लान सोचने के लिए शाबाशी देती है। इधर केला खुश है कि उसने प्रेशर में एक छोटा सा प्लान बना लिया। श्रिल्स मैन पावर बनाने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि उसके पास इसके लिए काफ़ी कनेक्शंस हैं। रेन और श्रिल्स अजीब तरीके से जंग के लिए एक्साइटेड हैं, जो उनके रिएक्शन के बिल्कुल उलट होना चाहिए। पर केला सरप्राइज्ड है कि दोनों को उसका आइडिया इतना पसंद आया। अभी के लिए यह अपनी ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका है। वह अपनी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके। जो मैप वह रियल लाइफ में कभी नहीं बना सका, वह इस दुनिया में बना सकता है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी के लिए। रेड बालों वाली मेज की तरफ मुड़ते हुए वह श्रिल्स से पूछता है कि क्या उसे ट्रस्टी डीमंस के बारे में पता है। खुशकिस्मती से उसके पास ढेर सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन पर वह ट्रस्ट कर सकती है। केला कहता है कि उन्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जिसको मैप्स की सही ज़्यादा नॉलेज हो। यह समझते हुए श्रिल्स कहती है कि ऐसा एक शख्स है। वे सब उस मिस्ट्री पर्सन से मिलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सफ़र के दौरान श्रिल्स केला को आर्सोल का मैजिक सिखाती है और वह इस दुनिया के बारे में और जान पाता है। लेकिन मैजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वह थोड़ी देर में सीख सके। खुशकिस्मती से डीमन किंग के खून के असर से उसकी सीखने की एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं और वह श्रिल्स के स्पेल्स को नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से सीख पाता है। केला खुश है कि वह तेज़ी से सीख रहा है और हर इम्प्रूवमेंट के साथ उसे लगता है कि वह अपने गोल्स के और करीब आ रहा है। 4 दिन एकदम पलक झपकते गुजर गए और वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। रेन हैरान है कि एक डीमन ऐसी सुनसान जगह पर क्यों रहता है, लेकिन श्रिल्स समझाती है कि यह जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। टाल्सन की वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। किसी पावरफुल चीज़ के आने का एहसास होते ही श्रिल्स दोनों को ऑर्डर देती है कि चाहे कुछ भी हो वे चुपचाप खड़े रहें। उनके सामने एक डीमन पावरफुल लैंडिंग करता है। उसे लगा था कि टाल्सन स्क्वाड फिर से यह जगह तबाह करने आया है। वह श्रिल्स के दिल में एक स्पीयर घुसाने की कोशिश करता है, पर श्रिल्स इतनी पावरफुल है कि वह ज़रा भी नहीं डरती और चैंपियन की तरह उसे सह लेती है। वह जानती है कि ज़्यादातर डीमंस को अभी तक उसकी असली फॉर्म का पता नहीं है। रेन डर के मारे कांप रही है कि श्रिल्स क्यों खुद को चोट लगने दे रही है, वह सच क्यों नहीं बता रही। केला रेन को चुप रहने का ऑर्डर देता है, कहता है कि उन्हें श्रिल्स की बात मानकर उस पर भरोसा करना चाहिए। डीमन और उसके आदमी पूछते हैं कि श्रिल्स अटैक क्यों नहीं कर रही, क्या वह उन्हें बहुत कमज़ोर समझती है। टाल्सन की तरफ से हुए हर जुल्म के लिए माफ़ी मांगते हुए श्रिल्स खुशी से उनका गुस्सा सह लेती है। अगर इससे उनका गुस्सा कम होता है तो आखिर में श्रिल्स सच कबूल करती है। वह उन्हें बताती है कि वह भी एक डीमन है और अपने किए हुए जुल्म के लिए माफ़ी मांगती है। यह सुनकर ग्रुप और ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें याद है कि पिछली बार वह टाल्सन स्क्वाड के साथ आई थी। केला से और चुप नहीं रहा जाता। वह ऐलान करता है कि वह डीमन किंग हेलकल्डुन का आखिरी बचा हुआ बेटा है। अपनी अथॉरिटी के साथ वह श्रिल्स की बातों की सच्चाई कंफर्म करता है। उसकी मैजिक एनर्जी ही काफ़ी है उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वह डीमन किंग का बेटा है। वे एकदम उसे इज्जत देने के लिए झुक जाते हैं। डीमंस अपने किंग के सक्सेसर को पूरा सपोर्ट देते हैं। अब तक उनका छोटा आर्मी बनाने का मिशन सही जा रहा है। श्रिल्स खुश है कि बाकी लोग भी उसे किंग का सही वारिस मान रहे हैं। इधर केला सोचने लगता है कि शायद इस जिंदगी में वह सचमुच अपनी आर्मी को कमांड कर सकता है। ग्रेट डीमन किंग के बेटे के आने का जश्न जोर शोर से मनाया जाता है। अर्थ डीमंस उसके सपोर्ट में शोर करते हैं। बड़े डीमंस उसे देखकर इतने खुश हैं कि वे उसके किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हैं। केला आसपास देखता है और बहुत ज़्यादा मैजिक को फील करता है। ये कासल आर्सोल के स्ट्रक्चर से अलग हैं।
सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि शहर के स्ट्रक्चर्स में कोई मैजिक नहीं है। ये सब रॉ मटेरियल से बना है और इस सिटी को अगर वॉर के हिसाब से देखा जाए तो उनके मिशंस के लिए बेस्ट है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा सिटी इतनी अच्छी तरह अंडरग्राउंड छुपा होगा। अंडरग्राउंड डीमंस शायद ही कभी सरफेस पर आते होंगे। वह मेज की तरफ मुड़ता है, उसके ख्यालों से अग्री होते हुए कि उन्हें अर्थ डीमंस की मदद चाहिए। श्रिल सजेस्ट करती है कि एक परफेक्ट वॉरियर को रिक्रूट किया जाए जो उनकी आर्मी का हिस्सा बने। केला उससे अग्री करता है। श्रिल्स आगे कहती है कि टालसिन ने डीमन किंग के कासल जाते हुए इस शहर को डिस्कवर किया था। जैसे ही उन्होंने यह देखा, किलमैन ने इसके खिलाफ जंग शुरू कर दी। उसने कहा कि वह एक भी डीमन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने टलुआ के सोल्जर्स के साथ मिलकर डीमंस का कत्ल शुरू किया। अंडरग्राउंड शहर के ऊपर जो जंगल था उसे पूरी तरह जला दिया गया। इसकी वजह से अंडरग्राउंड डीमंस की नस्ल बहुत कम रह गई है और ख़त्म होने वाली है। पर फिर कुछ हुआ। एक वॉरियर आगे आया। उसने कसम खाई कि वह जस्टिस की आवाज़ बनेगा। उसने कहा कि ह्यूमंस ने छोटे बच्चों को मारकर बेरहमी दिखाई जो लड़ना भी नहीं जानते थे। यह वॉरियर नहीं चाहता था कि किलमैन का एक भी आदमी उसे क्रॉस करे और बच्चों पर हाथ डाले। एक डीमन को बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते देख किलमैन ने उसकी रिस्पेक्ट की और उसने वॉरियर का नाम पूछा। डगलस जोर से चीखा, मैं हूँ अंडरग्राउंड डीमंस के जनरल का बेटा। किलमैन ने डगलस पर थूका क्योंकि वह ह्यूमन नहीं पैदा हुआ। पर डीमंस को शौक तब लगा जब किलमैन ने लड़ाई रोक दी और अपने स्क्वाड को डीमन किंग के कासल की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दिया। डगलस को यकीन नहीं हुआ। श्रिल्स ने बात खत्म की कि एक डीमन की हिम्मत ने पूरी ट्राइब को बचा लिया। डगलस एकदम बहादुर कैरेक्टर है। यही वजह है कि अर्थ डीमंस एक और दिन जी पाए। श्रिल्स उसकी कहानी याद करती है कि कैसे उसने अपनी जगह बनाए रखी। यह कहानी रेन को इतनी इंप्रेसिव लगती है कि वह तुरंत उस आदमी को पसंद करने लगती है। इधर केला इस फैसले के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि डगलस उसकी आर्मी के लिए एक बेहतरीन एडिशन होगा। दावत के दौरान वह तुरंत डगलस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। बदकिस्मती से डगलस अपनी जिद के लिए मशहूर है और अर्थ डीमंस का लीडर भी सोचता है कि किसी और वॉरियर को चुनना चाहिए। लेकिन केला अपने फैसले पर अटक जाता है और डगलस से अभी मिलने का कहता है। और जैसा ट्राइब लीडर ने उसकी जिद के बारे में बताया था, डगलस डीमन किंग के बेटे के ऑर्डर्स मानने से इनकार करता है। वह कहता है कि उसे सक्सेसर के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे उसका रैंक क्यों न हो। केला सोचता है कि शायद वह डगलस को ज़बरदस्ती शामिल कर सकता है। इस पर वॉरियर कहता है कि वह अपनी जान लड़ाई में दे देगा, पर यह फैसला नहीं बदलेगा। केला को समझ नहीं आता कि वह सिटी में क्यों रुकना चाहता है। डगलस बताता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह पर गुजारी है और इसलिए उसका फ़र्ज़ है अपनी प्यारी मदरलैंड की हिफाजत करना। केला को आखिर में समझ आता है कि लोग उसे ज़िद्दी क्यों कहते हैं। डगलस इस सब के लिए माफ़ी मांगता है। यह इंटरैक्शन केला को उस वक़्त की याद दिलाता है जब उसने गेम में एक ऑर्क को रिक्रूट करने की कोशिश की थी। उसे लगता है कि सिचुएशन को फोर्स करने का कोई मतलब नहीं। यह आदमी अपने कॉज के लिए मरने को तैयार है। केला बाहर निकलता है, यह सोचते हुए कि शहर का आर्किटेक्चर उसकी सोच से भी बेहतर है। अभी वह डेस्परेटली किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जो अर्थ डीमंस को अंदर से जानता हो और उसकी मदद कर सके। इधर रेन और श्रिल्स बेवकूफ़ों की तरह ड्रंक हो रही हैं और बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही। केला फ्रस्ट्रेटेड है कि वे अपना काम भी नहीं कर रही। कुछ देर बाद केला भी फाइनेस्ट बियर टेस्ट करके पूरा ड्रंक हो जाता है। तीनों टेबल पर एक ही शेयर्ड ब्रेन सेल पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। अर्थ डीमंस अपने लीडर्स को मस्ती करते देख खुश होते हैं और जल्दी ही उन्हें रेस्टिंग चेम्बर्स में ले जाया जाता है। केला रेस्ट करता है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कुछ डीमंस उसके कमरे में चुपके से उसे एक्स से मारने आए हैं। असल में डगलस डीमन किंग के बेटे को उसकी बजदिली के लिए मारने वाला है। वह केला पर एक अटैक करता है और अटैक सही लगता है। डगलस को लगता है कि उसने केला को मार दिया है, लेकिन डगलस दंग रह जाता है कि उसका टारगेट इतनी आसान पोजीशन में भी डॉज कर गया। केला एक्स से 1 इंच के फासले से बच जाता है और कहता है कि अब उसे सिचुएशन का पूरा अंदाज़ा हो गया है। वह बिस्तर से कूदता है जब बाकी रेबल्स उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं और उसे बजदिल कहते हैं। अब केला को सब समझ आता है। जब वह पहली बार डगलस से मिला, उसने सोचा कि वॉरियर क्यों अलग वेपन्स बना रहा था जो वॉर का हिस्सा नहीं थे, और जो चेन्स उसने देखे वे ऑर्क के लिए छोटे लग रहे थे। चलते वक्त उसने यह भी नोटिस किया कि कई लोग चुपके से उसका पीछा कर रहे थे। इसके बाद वह और कॉशियस हो गया और जल्दी ही रियलाइज़ किया कि एक दीवार पर मैजिकल बैरियर लगा हुआ था। यह बैरियर इतना पावरफुल था कि अगर उसके पास डीमन किंग का माना न होता तो उसे पता ही न चलता कि यह मैजिक से कोटेड है। फिर उसे श्रिल्स की बातें याद आती हैं जिसमें डगलस ने डार्क एल्व्स के बच्चों को बचाया था, लेकिन पूरे सिटी में उसे एक भी डार्क एल्फ नहीं मिला। यहाँ से सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर होने लगा। अब केला तेज़ी से आगे बढ़ता है और एक ही मोशन में सारे दुश्मनों को काट देता है और उन्हें हरा देता है। डगलस ज़मीन पर गिर जाता है और केला उसे कंफर्म करता है कि डगलस ने कभी जनरल से नहीं कहा कि वह डार्क एल्व्स को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह उन्हें किलमन के हाथों मरने नहीं देगा।
इसका मतलब यह है कि उस सो कॉल्ड ब्रेव और प्राइडफुल वॉरियर को बच्चों की हिफाजत की कोई परवाह नहीं थी। वह बस उन्हें अपने पास रखता था। कैला का यह कड़वा सच डगलस को डरा देता है, जो लफ्ज़ों के लिए तरस रहा है। कैला फिर एक सवाल उठाता है, क्या अब वह उस मैजिकल बैरियर को हटा दे जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था? अगले सीन में डीमन किंग का बेटा डगलस को ट्रेटर के रूप में एक्सपोज करता है। जिसको लोग ग्रेट वॉरियर मानते थे, वह एक झूठा क्लाउन निकला। कैला को यकीन है कि सारे अंडरग्राउंड डीमंस इस प्लान का हिस्सा थे। उन्होंने डगलस को चुपके से उसे असैसिनेट करने के लिए यूज़ किया। ट्राइब लीडर भी शॉक में है कि डगलस मिशन में फेल हो गया। कैला गुस्से में है और अंडरग्राउंड डीमंस को चुप रहने का ऑर्डर देता है, वरना वह उनके वॉरियर को मार डालेगा। अंडरग्राउंड डीमंस अपना असली रूप दिखाते हैं और केल्ला को बजदिल कहते हैं। ये वही डीमंस हैं जो कुछ देर पहले उसकी पूजा कर रहे थे। केला उस मैजिकल बैरियर के सामने आता है जो उसने पहले सेंस किया था। वह डगलस को जल्दी दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर देता है। डगलस के पास और कोई ऑप्शन नहीं तो वह दरवाज़ा खोलता है। एक कड़वा सच उनके सामने खुल जाता है। अंदर होते हैं डार्क एल्व्स और उनके बच्चे, जिन्हें केला ढूंढ रहा था। वे डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन्हें बंदी और गुलाम बनाया गया था। केला हैरान होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि वे भूखे और उसकी सोच से भी बुरी हालत में हैं। श्रिल्स और रेन भी उनकी सेहत चेक करने आते हैं और डार्क एल्व्स की हालत देखकर और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। केला अपने मेज को ऑर्डर देता है कि ग्रुप में से एक डार्क एल्फ को ले और उसकी मेमोरीज़ को मेमोरी ट्रांसफ़र मैजिक से केला को दिखाए। श्रिल्स कहती है कि उसे यह काम बहुत पसंद है। वह काम पर लग जाती है। उसे बताती है कि ये मेमोरीज़ थोड़ी कम क्लियर होंगी, पर यह पॉसिबल है। केला स्पेल का इंतज़ार करता है। वह स्पेल दोनों हाथों पर कास्ट करती है और मेमोरी ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये मेमोरीज़ एक मेल डार्क एल्फ के पर्सपेक्टिव से हैं, जो इस जगह को जहन्नम कहता है। यह एक लड़का है, पर शायद उसकी लुक से सब कंफ्यूज हो गए। उसकी माँ को ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया गया और हर फीमेल डार्क एल्फ का वही हाल हुआ। जो बच्चे पैदा हुए उन्हें जल्द ही ह्यूमन नोबल्स को ढेर सारे पैसे में बेच दिया गया था। इस बिजनेस से अर्थ डीमंस को फ़ायदा होता था। कभी कभी बाहर की दुनिया से पकड़े गए एडल्ट एल्व्स उन्हें बताते थे कि दुनिया कितनी सुंदर है। खूबसूरत आसमान, साफ समंदर की लहरें, लजीज खाना और बेइंतहा खूबसूरती। पर यह सब सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए था। यहाँ पैदा हुए बच्चों को सिर्फ गुलामी का पता था। डार्क एल्व्स को सिर्फ एक मकसद के लिए ब्रीड किया गया था। लेकिन डार्क एल्व्स की ज़िंदगी भर का सपना था कि उनके बच्चे आज़ाद हो सकें, ताकि अगली नस्ल उनकी तरह गुलाम न बने। डार्क एल्फ के दर्दनाक मेमोरीज़ को देखकर केला इंटेंस गुस्सा महसूस करता है। वह अंडरग्राउंड डीमंस की घटिया नस्ल पर लानत भेजता है, जिन्होंने अंडरग्राउंड शहर में ऐसा भयानक बिजनेस चलाया। उसका गुस्सा इतना बेकाबू है कि वह डगलस के चेहरे पर एक मॉन्स्ट्रस हुक मारता है, पर शायद यह दर्द उस दर्द के मुकाबले बहुत कम है जो उसने डार्क एल्व्स को दिया। डगलस एक ट्री के साथ गिर जाता है। श्रिल्स का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच चुका है। डगलस कंफर्म करता है कि उन्होंने शुरू से डार्क एल्व्स की स्मगलिंग की थी। आखिर वे एक रेयर ब्रीड थे जिनकी ह्यूमन नोबल्स में काफ़ी डिमांड थी। नेचर से प्यार करने वाले डार्क एल्व्स उन्हें ऐसी जगह पर रहने में मदद करते थे जहां सुकून था, पर डगलस ने उन्हें ब्रीडिंग और बिजनेस की हद तक रखकर उन्हें गुलाम बना लिया था। इन घटिया बातों को सुनकर श्रिल्स डगलस को मारने का सोचती है। डगलस कहता है कि डीमन किंग के मरने के बाद उनके पास सरवाइव करने के लिए यह बिजनेस ही बचा था। पर केला, वह तो पूरा गुस्से में है। उसे याद आता है कि उसकी असली ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ों से भरी थी। उसने कितने दुख झेले थे, पर इन बच्चों का दर्द और तकलीफ उसकी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा है। वह चुप बैठकर कुछ न करने से इनकार करता है, खासकर जब ऐसा जुल्म उसके सामने हो रहा हो। वह श्रिल्स और रेन को ऑर्डर देता है कि अब किलमैन का काम पूरा करने का टाइम आ गया है। यह एक खतरनाक ऑर्डर है, पर श्रिल्स भी इस ऑर्डर से अग्री करती है, यह मानकर कि ये लोग शुरू से ही गद्दार मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने अपनी ही नस्ल के साथ गद्दारी की। केला अब हर अर्थ डीमन को ख़त्म करने का इरादा करता है। डगलस अपने साथियों की मदद मांगता है, यह देखकर कि उनकी तादाद 3 से ज़्यादा है। जंग, या फिर ऐसा कहा जाए कि अर्थ डीमंस का कत्लेआम शुरू होता है। रेन उनके अटैक्स को रोकती है। श्रिल्स अपना ग्रेट मैजिक कास्ट करती है और डीमन किंग के खिलाफ गद्दारी करने पर सबको मारती है। अर्थ डीमंस केला को बजदिल कहते हैं। वे कहते हैं कि वह उनकी नस्ल का लीडर नहीं होना चाहिए, पर रेन, जो उसकी सबसे वफादार सर्वेंट है, उन सबकी बातों को इग्नोर करती है, क्योंकि केला ही अगला डीमन किंग बनेगा, चाहे वे लोग इसे पसंद करें या न करें। केला अब सही तरह से फाइट करता है, जैसे एक वॉरियर को फाइट करना चाहिए, यह समझकर कि यह अब कोई खेल नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसे कुछ बदलना होगा। केला अपनी पूरी ताकत के साथ डगलस के चेहरे पर एक पावरफुल किक मारता है। वह पीछे नहीं हटा। इधर डार्क एल्व्स हैरान हैं। उनके लिए कभी किसी ने लड़ाई नहीं की थी। एक डार्क एल्फ वुड यह सोचता है कि उन्हें इन लोगों की जीत में मदद करनी चाहिए। बाकी सब लोग वुड को रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वह कहता है कि यह उनका एक ही मौका है इस जिंदगी के टॉर्चर से निकलने का। उन्हें अब लड़ना होगा। टॉर्चर का लफ्ज़ उनके दिमाग में जोर से गूंजता है। उनके साथ जो ब्रूटल अब्यूज़ हुआ उसकी यादें वुड में एक ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर करती हैं। केला यह सब नोटिस करता है और डगलस की तरफ मुड़ता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उन बेगुनाहों के दर्द की चीखें सुन सकता है। केला उसे यकीन दिलाता है कि अंडरग्राउंड डीमंस को भी वही गुस्सा सहना पड़ेगा। डगलस खुद को हारता देखता है तो वह एक्सट्रीम कदम उठाता है और एक खास तरह का बेरी खा लेता है। यह असल में एक मैजिक अंडरग्राउंड ओर है और वह बाकी अंडरग्राउंड डीमंस को भी एक एक खाने को कहता है। यह लड़ाई उनके सर्वाइवल के लिए है तो वे जल्दी उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। रेन शॉक में है क्योंकि उसने अंडरग्राउंड ओर्स के बारे में सिर्फ मिथ्स और स्टोरीज में पढ़ा था। केला को कोई आइडिया नहीं कि इस बेरी को खाने से क्या होता है। श्रिल्स बताती है कि अंडरग्राउंड बेरी खाने से डीमन की लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो जाती है पर उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। इस सब से केला और बाकी सबको खतरा हो सकता है। अंडरग्राउंड डीमंस तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। उनके जिस्म ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। डगलस अब एक माइंडलेस मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है जो जोर चीखता है। केला को बहुत फिक्र होती है यह नोटिस करते हुए कि उनकी डिमोनिक एनर्जी सचमुच मॉडिफाई हो गई है। और अफसोस की बात यह है कि केला अपनी डीमन किंग की पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। डगलस एक मॉन्स्टरस पंच मारने के लिए झपटता है। केला यह देखकर परेशान हो जाता है और डरता है कि यह अटैक उसे बुरी तरह चोट पहुंचाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अचानक ज़मीन से वुडन वाइन्स उभरती हैं जो डगलस के अटैक को रोकती हैं और उसे वहीं बांध देती हैं। यह अटैक श्रिल्स का नहीं बल्कि एक डार्क एल्फ वुड का है जो दोबारा टॉर्चर सहने से इनकार करता है। वह कसम खाता है कि वह दोबारा गुलाम नहीं बनेगा। वुड की हिम्मत उसके अपने एलाइज के दिलों में डर पैदा करती है जो सोचते हैं कि एल्फ ने अपनी जान खतरे में डाल दी। डगलस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह वुड को मौत तक टॉर्चर करेगा, पर केला ऐसा नहीं होने देगा। केला प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी किसी डार्क एल्फ को दोबारा टॉर्चर नहीं होने देगा। उसका पियर्सिंग अटैक डीमन के जिस्म को पूरी तरह फाड़ देता है। वुड का नाम याद करते हुए केला कन्फेस करता है कि उसे यह डार्क एल्फ पसंद आ गया है। डगलस को लगता है कि डार्क एल्व्स ने उसे धोखा दिया है। वह यह बात नहीं मानता कि उसने उन पर जुल्म किया है। उसे लगा था कि उसने डार्क एल्फ को पालकर उस पर एहसान किया, पर अब वह इतना गुस्सा है कि सबको मार डालना चाहता है। केला को उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा अपने गुस्से की वजह से और बड़ी ताकत अनलॉक कर लेगा। उसका जिस्म और बड़ा हो जाता है और एक पावरफुल पंच मारकर केला को पूरी ताकत से गिरा देता है। इस अटैक से वह दीवार में फंस जाता है। केला का जिस्म शॉक्ड हो जाता है। उसे अब पता लगता है कि अंडरग्राउंड मैजिक बेरी एक डीमन को कितना पावरफुल बना सकती है। डगलस अब रुकने वाला नहीं है। वह अगला निशाना वुड को बनाता है और डार्क एल्फ को हमेशा के लिए ख़त्म करने का वादा करता है। डगलस वुड को गले से पकड़ता है और उसके सिर पर अटैक करने की कोशिश करता है। वह उसका हाथ दबाता है जिससे वुड को बेइंतहा दर्द होता है। केला भी डगलस की इस फॉर्म से डर जाता है। डगलस का अगला टारगेट केला है, लेकिन डगलस डीमन किंग के बेटे को मारने से ज़्यादा वुड को ख़त्म करने पर फोकस है। डार्क एल्फ दर्द से चीखता है तो केला सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए। वह लॉन्ग रेंज अटैक करने की तैयारी करता है। वह गहरे अंधेरे में कुछ ढूंढता है जो एल्फ की जान बचा सके। अचानक वह एक स्पिरिचुअल स्टेट में चला जाता है, एक काले वॉइड में। इस वॉइड में एक डार्क फिगर उस पर हंसता है, उसे याद दिलाता है कि यह केला बेहोश हो चुका है। केला उस डार्क फिगर की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है। डार्क स्पिरिट उसे कहता है कि उसे इस वक्त फजूल सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि यह पूछना चाहिए कि वह वुड की जान कैसे बचा सकता है। बेशक वॉइड में टाइम काफ़ी स्लो हो गया हो, फिर भी उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा। वुड की हालत और बिगड़ जाती है तो केला उसे बचाने के लिए एक रास्ता मांगता है। उसके दिमाग के अंदर का केला बताता है कि केला अभी उसके बाप की पूरी ताकत संभालने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी आखिर में उसका जिस्म और दिमाग एक साथ काम करेंगे ताकि डीमन किंग की ताकत को हैंडल कर सकें। केला सीधा मुद्दे पर आता है। जब एक ज़िंदगी दांव पर लगी हो तो वह लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता। डार्क फिगर बताता है कि एक एबिलिटी है जो वह यूज़ कर सकता है। जाने से पहले डार्क फिगर एक कन्फ्यूजिंग बात बताता है। वह केला के असली ज़िंदगी और दुनिया का नाम कंग चू वू बताता है। यह चीज़ जो भी है केला के पास्ट लाइफ के बारे में जानती है। केला इस सिचुएशन को पूरी तरह समझ पाए उससे पहले वह वॉइड से बाहर निकलता है और अपने हाथ में अपीयर होते हुए वेपन पर फोकस करता है। यह उसके बाप का फायर एरो है, एक लॉन्ग रेंज शॉट के लिए परफेक्ट वेपन। केला उस फायर एरो का यूज़ करते हुए शॉट्स मारता है और वुड को अपना जिस्म बचाने के लिए कहता है। डगलस फायर एरोज को अपनी तरफ आते देख दंग रह जाता है। डार्क एल्फ इस मौके का फ़ायदा उठाकर वुडन शील्ड कास्ट करता है। जैसे ही वे एरोज डगलस को हिट करते हैं, केला डगलस के ख़त्म होने का शोर करता है। एरोज का दर्द इतना तेज़ है कि डगलस चीखें मारता है। थैंकफुली केला ने टाइम पर एल्फ को बचा लिया। एरोज डायरेक्टली डगलस को हिट करते हैं। डगलस जल जाता है और ब्लू फ्लेम्स में पूरी तरह पिघल जाता है।
केला अपने ख्यालों में मिले अनजान फिगर के बारे में सोचता है। खैर, डगलस के अलावा उन्हें अभी भी ढेर सारे अंडरग्राउंड डीमन से लड़ना है। वह पहले उनकी तरफ बढ़ता है जो रेन और श्रिल्स को टारगेट कर रहे हैं। बदकिस्मती से श्रिल्स छोटी जगह होने की वजह से अपना बेस्ट मैजिक यूज़ नहीं कर पाती, पर केला उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अपने बाप की ताकत का यूज़ करते हुए वह दूर से ढेर सारे एरोस छोड़ता है, हर एक अंडरग्राउंड डीमन को तेजी से किल करता है। केला के मैजिक पावर्स को और स्ट्रांग होते देखकर श्रिल्स इम्प्रेस्ड हो जाती है। केला ने एक न्यू फाइटिंग एबिलिटी सीख ली है जिस पर वह काफ़ी खुश हो जाता है और उसे सचमुच फ़ख्र है। अगली सीन में हम देखते हैं कि बैटल का एंड हो जाता है। अंडरग्राउंड डीमंस खत्म हो चुके हैं। श्रिल्स ने नहीं सोचा था कि बेरीज इतने पावरफुल होंगे जितना उसने अफवाहों में सुना था। रेन हैरान है यह जानकर कि ये बेरीज पावर के बदले डीमंस की लाइफ स्पैन खा जाते हैं। यह अभी भी एक मिस्ट्री है, तो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आएंगे। बाकी डार्क एल्व्स के लिए केला ऑफिशियली उन्हें उनकी जंजीरों से आज़ाद करता है। वह नहीं चाहता कि वे कुछ करें, बस अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जिएं। आज़ादी का लफ्ज़ उन एल्व्स को अजीब फील होता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंजीरों में गुजारी थी। केला उन्हें अंडरग्राउंड शहर छोड़ने और अपनी आज़ादी ढूंढने की इजाज़त देता है। आखिर में उनका अपने बच्चों के लिए आज़ादी का सपना पूरा हो गया। केला और उसके एलाइज को इज्जत देते हुए एल्व्स झुककर उनका सपोर्ट दिखाते हैं। बदकिस्मती से वे अंडरग्राउंड डीमंस को अपनी बैटल फोर्स का हिस्सा नहीं बना सके। श्रिल्स डिसअपॉइंटेड है यह जानकर कि उसे और किलमैन को इन गद्दारों ने धोखा दिया था। रेन कहती है कि इस केस में वे कुछ नहीं कर सकते, बस रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। केला को खास तौर पर वुड में दिलचस्पी है। वह पूछता है कि क्या वुड को बाहर की दुनिया से कैप्चर किया गया था। डार्क एल्फ बताता है कि यह सच है। केला पूछता है कि क्या वुड के पास कोई फैमिली है जिसके साथ वह रह सके, तो वुड आगे से हाँ में जवाब देता है। केला फिर वुड को अपने ग्रुप में शामिल होने का इनवाइट देता है। उसे मैप नेविगेट करने में गाइड बनने का मौका देता है। वुड बताता है कि वह अंडरग्राउंड डीमंस जैसा पावरफुल नहीं है और उसे मैप नेविगेट करना नहीं आता। उसे शक है कि वह यह काम नहीं कर सकेगा। केला उसे यकीन दिलाता है कि वुड उन डार्क एल्व्स में से है जिन्हें नेचर प्यार करती है और उसने खतरे के सामने हिम्मत दिखाकर डीमन किंग के बेटे को इम्प्रेस किया। ये दो वजह काफ़ी हैं उसका ट्रस्ट जीतने के लिए। एक बार फिर केला उससे पूछता है। वुड उसके लफ्ज़ों से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि कुछ बोल नहीं सकता। बहुत टाइम तक उसने सिर्फ दर्द फील किया है। उसे अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं पता था। वह अकेला छोड़ दिया गया था और किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वह हमेशा एक दर्दनाक ज़िंदगी झेलता रहा। यह जहन्नम जैसी ज़िंदगी ही उसने जानी थी और अंडरग्राउंड डीमंस ने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली थीं। उसे लगा था कि इस ज़िंदगी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब जब उसे आज़ादी मिल रही है तो वुड सवाल करता है कि क्या उसे यह आज़ादी रखने की इजाज़त है। आंसू उसके चेहरे के किनारों से बहते हैं। वह मासूमियत से केला के कमांड्स फॉलो करने की रिक्वेस्ट करता है, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि यह दिन आ गया। केला डार्क एल्फ को कहता है कि वह उसे ऑर्डर्स नहीं देगा, बल्कि वे एक साथ काम करेंगे। इस तरह डार्क एल्फ और केला के बीच एक रिश्ता बंध गया। रात तक केला के दोस्तों ने अंडरग्राउंड डीमंस का खात्मा कर दिया और डार्क एल्व्स को आज़ाद कर दिया। पहले उसे डर था कि बाहर की दुनिया में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, पर यह याद करते हुए कि नेचर खुद उन्हें प्यार करती है, उसने उनके लिए बेहतर दुआ की। आखिर जहाँ भी वे जिएंगे वह उस जहन्नम से कहीं बेहतर होगा जहाँ वे फंसे हुए थे। वुड बाकी एल्व्स को बाय बाय करता है और केला का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। रेन नए आए वुड को पहले से ही पुलिस की तरह कंट्रोल कर रही है, पर वुड एक अच्छा लिसनर है और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को तैयार है। श्रिल्स कहती है कि उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो पानी के पास हो। वुड अपने शार्प सेंसेस का यूज़ करता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पानी की तरफ इशारा करता है। रेन वुड के स्किल्स से इम्प्रेस्ड है और उसकी तारीफ करती है। केला पूछता है कि नदी क्यों ढूंढनी है। श्रिल्स बताती है कि वे हमेशा के लिए चल नहीं सकते, नदी का फ़ायदा उठाना बेहतर होगा। रेन सोचती है कि शायद वे ड्रैगन पकड़ने जा रहे हैं, पर श्रिल्स हंसती है और कहती है कि उनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि उन्हें एक यूनिकॉर्न भी नहीं मिलेगा। ड्रैगन तो दूर की बात है। केला वुड के कोऑर्डिनेट्स फॉलो करने के लिए अग्री करता है और ग्रुप उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें ढेर सारे यूनिकॉर्न्स नज़र आते हैं। वे क्लियर नदी से पानी पी रहे होते हैं, पर एक पावरफुल क्रीचर की मौजूदगी सेंस करते ही भाग जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, वहाँ सचमुच एक ड्रैगन है। पर श्रिल्स रेन को याद दिलाती है कि वे कोई ड्रैगन नहीं ढूंढ रहे। दूसरी तरफ किलियन के स्क्वाड का हाल देखते हैं। कर्डली एक अंडरग्राउंड डीमन को मदद के लिए भीख मांगते देख रही है और रियलाइज़ करती है कि यह अपनी नस्ल का अकेला सर्वाइवर है। वाइट मेज उनकी डिस्कशन याद करती है। डीड शिकायत कर रहा था कि ट्रैकिंग स्पेल उनके टारगेट्स पर क्यों काम नहीं किया। कर्डली कहती है कि उसके पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि वह काफ़ी अलग लोकेशंस में मल्टीपल टारगेट्स डिटेक्ट कर रही है। उन्होंने इतने डीमन किंग के बच्चों के जिंदा रहने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वे पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि केला कौन सा है।
कर्डली भी अग्री करती है। इस सबसे ग्रुप में सबको गुस्सा आ जाता है क्योंकि सबको हंट करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। किलियन, उनका कैप्टन, सजेस्ट करता है कि यही करना होगा। वह कॉन्टिनेंट के हर डीमन को खत्म करने का प्लान बनाता है और शुरुआत केला से करेगा। वह वाइट मेज से रिक्वेस्ट करता है कि वह उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट करे ताकि उन्हें टारगेट्स कंफर्म हो सके कि कौन क्या है। इससे बाकी टाल्सन स्क्वाड मेंबर्स डीमन किंग को खत्म करने पर फोकस कर सकते हैं जब वह उन्हें ढूंढती है। यूं ही वह अपने स्पेल यूज करके टेलीपोर्ट करती है। गोजो सट्टोरू का बेटा किलियन डीमंस को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना रहा है। कर्डली जब उस जमीन पर कदम रखती है उसे केला की एनर्जी के ट्रेसेस फील होते हैं जो उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या केला यहाँ आया था। आखिरी बचा हुआ अंडरग्राउंड डीमन इस बात को कंफर्म करता है। वह बताता है कि केला ने उनकी ट्राइब को तबाह कर दिया। वह उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है पर डीमन को नहीं पता। वह डीमन उस मेज से हेल्प मांगता है पर उसकी बात पूरी होने से पहले एक बुलेट उसके सिर के आर पार हो जाती है और डीमन वहीं मर जाता है। वाइट मेज बेरहम है और उसे बेकार डीमंस की ज़रूरत नहीं। उसका अगला गोल है केला की एनर्जी के ट्रेसेस फॉलो करना और उसका काम तमाम करना। अगली सीन में केला का स्क्वाड आखिरकार नदी के हेवनली लोकेशन पर कदम रखता है। केला वुड के ट्रैकिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड है कि वुड ने इतने दूर से नदी सेंस कर ली थी। उसका टैलेंट वाकई कमाल का है। इधर रेन हमेशा की तरह वुड को पुलिस की तरह कंट्रोल कर रही है। उसे याद दिलाती है कि वह अभी नया है इसलिए ज़्यादा उछले नहीं। केला सजेस्ट करता है कि कुछ खाना ढूंढना चाहिए क्योंकि उन्होंने कई दिनों से प्रॉपरली खाना नहीं खाया। रेन खुश होकर उनकी खिदमत करती है क्योंकि वह एक बेहतरीन फिशरमैन है। नदी में ढेर सारी मछलियाँ हैं पर अचानक वुड ने एक पल में सबको पकड़ लिया। वुड अपनी नेचर की ताकत से पानी के फ्लो को कंट्रोल करने की एबिलिटी रिवील करता है जिससे उसने मछलियों को सीधा अपने पास उछाल दिया। श्रिल्स उसे टीम में शामिल करके सचमुच खुश है। इधर जेलस रेन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे तारीफ नहीं मिली। वह आग जलाने की कोशिश करती है पर श्रिल्स एक कदम आगे आती है और अपने मैजिक से तुरंत ब्लेज कास्ट कर देती है। बेचारी रेन टीम के लिए यूजलेस लगती है। उदास होकर वह अकेली घूमने चली जाती है। बाद में पूरा स्क्वाड वुड की वजह से खाना शेयर करता है। केला देखता है कि रेन उदास रूह बनी हुई है और पूछता है कि वह खाना क्यों नहीं खा रही। रेन की लेजीनेस की वजह से श्रिल्स उसका खाना छीन लेती है जिससे बेचारी का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। केला कुछ देर से रेन की उदास हालत नोटिस कर रहा था। उसे खुश और यूजफुल फील कराने के लिए वह उससे फ्रूट्स ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। रेन जल्दी इस मौके पर उभरती है और फ्रूट्स ढूंढने निकल पड़ती है। जब वुड एक सेकंड में फ्रूट्स लोकेट करने की ऑफर करता है केला उसे रोकता है क्योंकि उसे पता है कि रेन सैड हो जाएगी। वह रेन को यह सुपर इंपॉर्टेंट मिशन देता है और वह खुशी से टास्क पूरा करने निकल पड़ती है। श्रिल्स केला के सर्वेंट को निकम्मा कहकर मजाक उड़ाती है और नोटिस करती है कि वह रेन की बहुत फिक्र करता है। वह उसे तंग करती है कि वह रेन के प्यार में पड़ गया है। केला कहता है कि ऐसा नहीं है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे सचमुच फ्रूट्स खाने का मन था। सब वुड से पूछते हैं कि क्या यहाँ सचमुच यूनिकॉर्न्स मिल सकते हैं। वुड कहता है कि हाँ क्योंकि उसे उनकी खुशबू आ रही है। केला सोचता है कि कहीं से एक ड्रैगन आए जिस पर वे राइड कर सकें। श्रिल्स बताती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सीन रेन पर शिफ्ट होता है जो खुशी से फ्रूट्स ढूंढ रही है। उसने एक ट्री के ऊपर एप्पल्स देखे और उसे पकड़ने के लिए वह जंप करती है। उसे नहीं पता था कि वह किस चीज़ पर चढ़ रही है। अचानक ज़मीन हिलती है पर यह ज़मीन नहीं बल्कि एक वाइल्ड ड्रैगन है जो उसे घूर रहा है। रेन की किस्मत सचमुच खराब है कि वह एक खतरनाक ड्रैगन से टकरा गई। इस मोमेंट में उसे पता चल गया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। वह ड्रैगन को देखकर जोर से चीखती है। यह वही रेन है जो ड्रैगन से मिलने के लिए एक्साइटेड थी पर अब सिचुएशन चेंज हो गई है। केला को वुड से पता चलता है कि वह प्लैनेट की नेचुरल एनर्जी सेंस कर सकता है। यह लफ्ज़ों में समझाना मुश्किल है पर बेसिकली ऐसा पॉसिबल है। वह दूर से एनर्जी सेंस करता है। केला सोचता है कि क्या यह मैप देखने जैसा है। श्रिल्स खुश है क्योंकि यह एबिलिटी एक सोने का खजाना है। अब वे डंजन्स आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस एक मसला है कि वुड सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही सर्च कर सकता है जिससे उसे अपनी एबिलिटी पर शक होता है। केला पूछता है कि क्या इस एबिलिटी को ट्रेनिंग से इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं। वुड कहता है कि एक तरीका है, एक 1000 ईयर ओल्ड ड्रैगन का स्टोन खाने से। यह उसकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। केला बहुत हैरान हो जाता है। 100 गुना अपग्रेड बड़ी बात है पर जैसा श्रिल्स ने कहा ऐसा ड्रैगन ढूंढना आसान नहीं और उसे मारना तो और भी इम्पॉसिबल है। श्रिल्स ने जैसे ड्रैगन्स के बारे में बताया तो केला सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स कितने पावरफुल होंगे। श्रिल्स बताती है कि ड्रैगन्स इस दुनिया के एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं और नेचुरली डीमंस से नफरत करते हैं। सिर्फ रेयर ह्यूमंस ही ड्रैगन्स को टेम कर सके हैं, जो केला को शक में डाल देता है। वह कहता है कि ये कमज़ोर ह्यूमंस स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स को टेम कर सकते हैं तो डीमंस क्यों नहीं कर सकते। वह श्रिल्स की बातों को सही से नहीं समझ पाता क्योंकि श्रिल्स ड्रैगन्स की नेचर को उससे बेहतर जानती है। सबसे ज़रूरी बात
ड्रैगन का स्टोन ढूंढना और भी इम्पॉसिबल लगता है। श्रिल्स उन्हें कहती है कि उन्हें मिरेकल्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ड्रैगन मिलना बहुत रेयर है, फिर उसे मारना और स्टोन लेना इम्पॉसिबल है। केला आखिर में यह कड़वा सच एक्सेप्ट करता है, लेकिन वह चाहता है कि वुड को एक ऐसा स्टोन मिले जिससे उसकी पावर बढ़ सके। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर ड्रैगन से भाग रही है। श्रिल्स को यकीन नहीं कि उन्होंने सचमुच एक जायंट ड्रैगन से सामना कर लिया है। पूरा ग्रुप ऐसे भागता है जैसे उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया हुआ हो। ऐसी सिचुएशन में हर कोई ऐसा ही करेगा। श्रिल्स ने भी इतने बड़े ड्रैगन को पहले कभी नहीं देखा था। रेन बार बार चीखती है, जो ड्रैगन का ध्यान और अट्रैक्ट करता है। उनकी चीखें वाइट मेज कर्डली तक पहुंचती हैं, जो ऑलमोस्ट उनके पास पहुंच चुकी है। कुछ देर बाद ड्रैगन कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है कि ये छोटे डीमंस कहाँ गए। ग्रुप अपनी जान बचा लेता है और बड़े बोल्डर्स के पीछे छुप जाता है। इससे ड्रैगन आखिरकार उनका पीछा छोड़ देता है और उड़ जाता है। श्रिल्स तुरंत रेन पर चीखती है कि उसे फ्रूट्स लाने को कहा था, और वह फ्रूट्स के बजाय ड्रैगन ले आई। इधर वुड अभी भी ड्रैगन के साइज को एडमायर कर रहा है। उसे लगता है कि यह ड्रैगन कम से कम 1 मिलेनियम से जिंदा होगा। केला इस सब में शॉक में होता है जब कर्डली बीच में ड्रैगन स्टोन के बारे में बात करते हुए एकदम से जंप स्केयर देती है। केला को तो फील भी नहीं हुआ कि वह वहाँ थी। बाकी ग्रुप तो पूरी तरह शॉक में था कि यह लड़की कहाँ से स्पॉन हो गई। केला उससे उसका नाम पूछता है तो श्रिल्स टाल्सन ऑफ वाइट की फेमस मेज को पहचानकर डर के मारे उछल पड़ती है। ग्रुप को यकीन नहीं कि उनका सामना स्क्वाड के एक मेंबर से हो गया और उन्हें इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया गया है। वे जल्द ही उससे लड़ने के लिए बैटल फॉर्मेशन बनाते हैं, पर वाइट मेज बस खड़ी रहती है। वह एक कोल्ड ब्लडेड मेज मानी जाती है, जिसमें कोई रहम नहीं, चाहे उसका मजेस्टिक लुक शायद कुछ लोगों को हैरान करने पर मजबूर करे। केला पैनिक अटैक में है। वह यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी पीसफुल ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि उसकी किस्मत एक के बाद एक प्रॉब्लम लाती है और अब उसका सामना एक खतरनाक मेज से है। कर्डली उन्हें खामोश होने को कहती है। वह कहती है कि उनके आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केला यह सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसे लफ्ज़ सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वाइट मेज कहती है कि श्रिल्स ने टाल्सन स्क्वाड के साथ गद्दारी की है और कहती है कि श्रिल्स को भी पता होगा कि यहाँ लड़ना बेकार है। वाइट मेज इतनी पावरफुल है कि एक ही स्पेल से उन सबकी जान ले सकती है। उसकी ताकत से डरकर केला श्रिल्स से पूछता है कि क्या यह सच है। बदकिस्मती से वह सही है। कर्डली सचमुच एक अटैक से उनका वजूद मिटा सकती है। वह अकेली पूरे ग्रुप से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। उन्हें यह सोचकर बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर वाइट मेज इतनी पावरफुल है तो किलियन शायद अपने स्क्वाड में उससे भी आगे है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स सचमुच मुश्किल में हैं। रेन डर के मारे सोचती है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, पर कर्डली समझाती है कि लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वे बिना लड़े उसके साथ चलें तो वह वादा करती है कि वे थोड़ी देर तक जिंदा रहेंगे। केला इसके लिए राजी नहीं होता जब तक उसे नहीं पता कि वह उन्हें कहाँ ले जा रही है। वाइट मेज खुशी से बताती है कि वह उन्हें सीधा अपने कैप्टन किलियन के पास ले जाएगी, जो उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। श्रिल्स समझती है कि टाल्सन ऑफ वाइट अपने मास्टर के ऑर्डर्स पर मिशन पूरा कर रहा है। कर्डली बताती है कि उनका लीडर केला को ढूंढ रहा है, तो उसे ले जाना ज़रूरी है, पर केला नहीं मानता और कहता है कि उसके साथ जाने का मतलब भी मौत है। वाइट मेज हंसते हुए कहती है कि कम से कम इस तरह केला थोड़ी देर और जिंदा रह सकेगा। यह सुनकर केला के ख्यालात बदल जाते हैं। उसने सोचा था कि यह वह जादुई दुनिया है जिसका उसने हमेशा सपना देखा, पर अब उसे मौत सामने नजर आ रही है। वह सोचता है कि अगर उसने हार मान ली तो वह एक तरह से मौत को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वह लड़ते हुए मरना पसंद करेगा, न कि मौत को आसानी से कबूल करके। अपने फायर बो को एम करते हुए वह एक एरो छोड़ता है, जो कर्डली आसानी से ब्लॉक कर देती है। बाकी स्क्वाड भी उस पर अटैक्स करता है, पर श्रिल्स के स्पेल्स कर्डली के डिफेंस को तोड़ नहीं पाते। डार्क एल्फ के अटैक्स का भी वही हाल है, और आखिर में कर्डली का डिफेंसिव बैरियर वैसा का वैसा ही रहता है, उसे हर अटैक से बचाता है। इंटरेस्टिंगली रेन इस बैटल में अपनी प्रेजेंस प्रूव करना चाहती है और अपने मास्टर को दिखाना चाहती है कि वह यूज़फुल हो सकती है, इसलिए वह इस बार ध्यान रखती है। पर वह बेवकूफ़ी में कर्डली के बैरियर के खिलाफ एक क्लोज रेंज्ड अटैक करती है, जिससे श्रिल्स उस पर चीखती है कि खुद को बचाए। वाइट मेज इस मौके का फ़ायदा उठाती है और अपनी पावर दिखाती है। बदकिस्मती से कर्डली रेन पर एक पावरफुल आइस मैजिक अटैक करती है, जिससे रेन दूर जा गिरती है। कर्डली कहती है कि वह केला को हर हाल में लेकर जाएगी, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। इसके बाद कर्डली ने आसमान से बिजली की बारिश कर दी। खुशकिस्मती से श्रिल्स टाइम पर अपना डिफेंस कास्ट कर लेती है, जिससे सब बच जाते हैं। बिजली बैरियर पर जोर से लगती है। रेन केला से यूजलेस होने के लिए माफ़ी मांगती है, पर श्रिल्स गुस्सा करती है और कहती है कि अभी अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने का टाइम नहीं, उसका डिफेंस बैरियर टूटने वाला है। केला पूछता है कि क्या श्रिल्स के पास कोई अटैक है जो कर्डली के प्रोजेक्टाइल्स का काउंटर करे। बदकिस्मती से श्रिल्स कहती है कि अगर उसके पास कोई स्पेशल स्पेल भी होता तो भी उनका कोई चांस नहीं था। कर्डली गेट्स ऑफ बेबीलोन खोल रही है,
जिससे 100 से ज़्यादा अटैक्स होते हैं। अब श्रील्स का शील्ड टूट रहा है और जैसे ही यह टूटेगा सब बर्बाद हो जाएंगे। पूरा ग्रुप इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए परेशान है। केला अपने दिमाग से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। आखिर में उसके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आती है। वह अपने ख्यालों के अंदर के ब्लैक स्पिरिट को याद करता है और उम्मीद करता है कि उससे फिर मुलाकात हो। वह अपनी अंदर की एनर्जी चैनल करता है। श्रिल्स को यह सब फजूल लगता है क्योंकि केला का मना प्रेशर शील्ड को अंदर से और कमज़ोर करेगा। केला अपनी पूरी ताकत कॉन्सेंट्रेट करता है और उसी डार्क स्पिरिट से दोबारा मिलने की रिक्वेस्ट करता है, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन एक और मिरेकल हो जाता है। वह यह कि पहले वाला जायंट ड्रैगन पास में लड़ाई सेंस करता है और केला के इतने ज़्यादा माना निकलने की वजह से खींचा चला आता है। कर्डली बताती है कि डीमन किंग की एनर्जी सिर्फ तब बाहर आती है जब केला अपनी पावर्स को फोर्स करता है। अब उसे समझ आता है कि वह केला को पहले क्यों नहीं ढूंढ सकी। लेकिन इस बार वाइट मेज को पूरा यकीन है कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। वह केला को मारकर ही सुकून का सांस लेगी। केला पूरा फोकस करता है। वह बार बार कोशिश करता है कि उसे दोबारा वॉइड स्टेट में जाने का मौका मिले। उसे लगता है कि यह तभी एक्टिवेट होगा जब वह मरने के बहुत करीब होगा, पर ऐसा नहीं होता। श्रिल्स का बैरियर अपनी लिमिट पर है और पूरी तरह टूट जाता है। प्रोजेक्टाइल्स सीधा केला की तरफ आते हैं और ऐसा लगता है कि सबका खात्मा होने वाला है। लेकिन एकदम से जायंट ड्रैगन उनकी मदद के लिए आ जाता है। वह पहले से भी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक दिखाई देता है। वह सारे एरोज ब्लॉक कर देता है। केला ड्रैगन को उनकी मदद करते देखकर हैरान रह जाता है, जबकि पिछली बार वह उन्हें मारना चाहता था। देखा जाए तो यह ग्रेट ड्रैगन उनका साथ दे रहा है, जो कर्डली के लिए भी एक सरप्राइज़ है। वाइट मेज ढेर सारे अटैक्स करती है, पर ड्रैगन स्पेशली केला की तरफ खींचा जाता है, जिससे केला बहुत कंफ्यूज हो जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और ड्रैगन के मेमोरीज़ का एक हिस्सा अनलॉक होता है। पास्ट में ड्रैगन ने केला की माँ की सेवा की थी, मतलब वे एक दूसरे को जानते थे। ड्रैगन उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी यादें शेयर की थीं और अच्छा टाइम बिताया था। इस मोमेंट में ड्रैगन की आवाज़ केला के दिमाग में साफ आती है। वह केला को भागने का ऑर्डर देती है। केला ड्रैगन की आवाज़ सुनकर सचमुच चौंक जाता है। ड्रैगन अपना रेयर मैजिक स्टोन थूक देता है, जिससे वुड की पावर एनहांस हो सकती है। केला हैरानी के साथ उसे कैच कर लेता है। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन ड्रैगन ने उसे बताया कि यह वही स्टोन है जिसे वे ढूंढ रहे थे। केला समझ नहीं पाता कि ड्रैगन उस पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहा है। ड्रैगन के पास समझाने का वक्त नहीं है और वह लड़के को भागने और अपनी पावर्स छुपाने को कहता है। केला समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, पर ड्रैगन को खतरा फील होता है और वह केला को जल्दी भागने को कहता है। मुड़ते हुए ड्रैगन वाइट मेज कर्डली पर एक पावरफुल फायर ब्रेथ छोड़ता है। कर्डली अपनी डिफेंस सामने कर लेती है, पर उसे हैरानी होती है कि एक ड्रैगन सचमुच एक डीमन की मदद कर रहा है। यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। केला के पास वक्त नहीं है और उसे इस मौके का फ़ायदा उठाकर भागना होगा। वह स्क्वाड को इकट्ठा करता है और सब भाग निकलते हैं, जब ड्रैगन उनके लिए वाइट मेज को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। कर्डली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इतना शक्तिशाली ड्रैगन देखकर जो उनकी लड़ाई में इंटरफियर कर रहा है। ड्रैगन के इन्वॉल्वमेंट से उसे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। ड्रैगन एक और फायर अटैक करता है, पर उसका अटैक कर्डली के बैरियर को नहीं तोड़ पाता। कर्डली इसके जवाब में अपने एक पावरफुल स्पेल से अटैक करती है। यह वाइट मेज ड्रैगन से भी बड़ा एक मैजिक सर्कल बनाती है, जिससे एक बहुत बड़ा मीटियोर निकलता है और ड्रैगन को ऊपर से टारगेट करता है। मीटियोर का अचानक उतरना ड्रैगन को सरप्राइज कर देता है। मौत के सामने ड्रैगन अपनी सबसे प्यारी यादें केला की माँ के साथ याद करता है, जो हमेशा उसके साथ थी। मीटियोर ड्रैगन से लगता है और उसे मार देता है। केला दूर से इस अटैक का स्केल देखता है और समझ जाता है कि ड्रैगन मर चुका है। ड्रैगन के खून का समंदर बर्फीले मीटियोर को डुबा देता है, जिससे उसकी जान गई थी। कर्डली नीचे उतरती है और सोचती है कि ड्रैगन ने डीमंस की मदद क्यों की। उसे इसका कोई सेंसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, तो वह मेमोरी नेविगेशन स्पेल का यूज़ करती है और जानने की कोशिश करती है। पर तभी ड्रैगन अपना फाइनल अटैक करता है। मरते हुए भी ड्रैगन कहता है कि ह्यूमंस सेल्फिश और जालिम होते हैं और एक वक्त आएगा जब उन्हें अपने कामों के लिए बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ड्रैगन का जिस्म राख बनकर मिट जाता है। उसने अपनी जान खुद खत्म की ताकि कर्डली उसकी मेमोरीज अनलॉक न कर सके। इस कुर्बानी का मकसद सिर्फ केला और उसके ग्रुप को सेफली वहाँ से भागने में मदद करना था। कर्डली इसे एक एक्सीडेंट मानती है, पर उसे यकीन है कि यह केला अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। अपने हाथ ऊपर उठाकर वह कंफर्म करती है कि डीमन किंग का बेटा वाइट तालसन के हाथों मरेगा। दूर जाकर केला और उसके दोस्त ड्रैगन की अचानक मदद के बारे में सोचते हैं। ड्रैगन पहले उन्हें हंट कर रहा था, लेकिन उसने अचानक साइड बदल ली। डार्क एल्फ वुड के पास एक थ्योरी है। उसे लगता है कि ड्रैगन ने उन्हें सिर्फ केला की वजह से बचाया है, क्योंकि जब केला ने अपनी पावर्स इकट्ठी की तो ड्रैगन अचानक कहीं से आ टपका। केला ड्रैगन की मेमोरीज में झांक पाया था और बताता है कि ड्रैगन का उसकी माँ से कनेक्शन था, पर यह अभी भी रैन के लिए समझ से बाहर है।
क्योंकि ड्रैगन्स और डीमंस का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं होता। वह सोचती है कि ये दोनों एक साथ कैसे रह रहे थे। केला को भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, पर उसने उनके इंटरेक्शन से एक अच्छी फीलिंग महसूस की। सबसे बड़ी बात, ड्रैगन ने उसे अपना मैजिक स्टोन दिया। यह वह चीज़ थी जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पूरा स्क्वाड ड्रैगन के इस काम के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। श्रिल्स कहती है कि उन्हें बेसिकली डीमन क्वीन ने बचा लिया। केला अपनी माँ और ड्रैगन के रिश्ते के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, क्योंकि उसने ड्रैगन की आंखों में कुछ फील किया था। वह स्टोन वुड को देता है, जो अब अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए तैयार है। श्रिल्स उन्हें याद दिलाती है कि टाल्सन ऑफ वाइट उनका पीछा कर रहा है, तो उन्हें बेस्ट एबिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। वुड अभी भी इतने प्रेशियस स्टोन को यूज़ करने में हेजिटेट करता है। यह बहुत रेयर स्टोन है और उसे गिल्टी फील होता है, पर केला उसे स्ट्रांगली इनकरेज करता है कि स्टोन यूज़ करे, क्योंकि और किसी के काम का नहीं। वुड उसकी बातों से अग्री करता है और स्टोन खा लेता है। जब वह स्टोन निगलता है, उसे बॉडी में बहुत अजीब फीलिंग आती है। डार्क एल्फ ड्रैगन की असली मेमोरीज फील करता है। 1000 साल पहले यंग ड्रैगन को जालिम ह्यूमंस ने टॉर्चर किया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वे उसका मज़ा लेते हुए टॉर्चर करते थे। हर रोज़ यह चलता रहा। ड्रैगन बिना रुके रोता रहा। कई 100 साल गुजरे, पर ह्यूमंस उसके जिस्म के टुकड़े करते रहे और उसके अलग अलग पार्ट्स बनाकर यूज़ करते रहे। यह सब बहुत दर्दनाक था। जब ड्रैगन मौत के करीब होता, वे उसे हील कर देते ताकि एक्सपेरिमेंट्स जारी रख सकें। ड्रैगन ने सदियों तक यही सब झेला। बेचारा ड्रैगन रियलिटी एक्सेप्ट कर चुका था और इतने टॉर्चर से पागल हो चुका था। रोना बेकार लगने लगा था और उसने अपनी किस्मत कबूल कर ली। ह्यूमंस के लिए यह एक अचीवमेंट था कि उन्होंने एक ड्रैगन को दर्द फील करने से रोक दिया। जब ड्रैगन अपनी मौत के करीब था, टर्क कल्डुन, जो पिछला डीमन किंग था, उसने ह्यूमंस पर अटैक शुरू कर दिया था। वह पहले से भी ज़्यादा जालिम लग रहा था और हर एक ह्यूमन को कत्ल करने में मज़ा ले रहा था। उसी बैटल के दौरान जिस लैब में ड्रैगन रखा गया था, वह तबाह हो गई। पहली बार अपनी ज़िंदगी में ड्रैगन आज़ाद हुआ। डीमन इन्वेजन की वजह से वह जहन्नमी लैब से निकल पाया। आखिरकार वह आज़ाद हो चुका था, जिस आज़ादी की उसने सदियों से तमन्ना की थी। आसमान में उड़ते हुए उसने अपनी नस्ल के दूसरे क्रीचर्स ढूंढने की कोशिश की। उसने खुल्लम खुल्ला ह्यूमंस की जालिम हकीकत एक्सेप्ट की और डीमंस के साथ मिलकर और अटैक्स करना चाहता था। पर शॉकिंगली उसकी नस्ल का कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। वे सब पहले से ही ह्यूमंस के साथ अटैच्ड हो चुके थे और उनके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात, उन्हें डीमंस से नफरत थी और वे ह्यूमंस के साथ मिलकर डीमंस से लड़ रहे थे। पर ज़्यादातर ड्रैगन्स को यह डार्क ट्रूथ नहीं पता था कि ह्यूमंस के साथ उनका यह क्लोज रिश्ता क्यों बना। सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रैगन्स को टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट करके वे अपना काम निकलवा सकते थे। उन्हीं ह्यूमंस ने ड्रैगन्स पर एक्सपेरिमेंट किया ताकि उनके मैजिक के बारे में और जान सकें। पर यह डार्क ट्रूथ उसकी अपनी नस्ल ने कबूल नहीं की। वे डीमंस के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने डीमंस से पहले से ही मुंह मोड़ लिया था और ड्रैगन्स को डर था कि डीमंस ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमारा ड्रैगन अकेला रह गया। कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं था। उसका ह्यूमंस, डीमंस और ड्रैगन्स में कोई अपना नहीं था। अकेला ड्रैगन मेडिटेशन के स्टेट में चला गया, अपने इस दुनिया में आने का मकसद ढूंढने लगा। आखिर जब तीनों फोर्सेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसका इस दुनिया में क्या काम था। यूं ही ड्रैगन ने खुद को छुपा लिया, पूरी तरह अंधेरे और तन्हाई में। उसकी ज़िंदगी कई सालों तक बर्बाद हुई। उसने टॉर्चर सहा और अब वह अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। फिर एक दिन एक रोती हुई डीमन लड़की आंखें मलते हुए इस ड्रैगन के पास आई। इस तरह उसकी मुलाकात करिस्टा से हुई, एक लड़की जिसका कोई नहीं था। उसने ड्रैगन को मॉमी बुलाना शुरू किया। ड्रैगन हैरान हो गया जब वह लड़की उससे बिल्कुल भी न डरी और उसकी तरफ भागती हुई आई। बेचारी लड़की ड्रैगन के साथ चिपक गई और आंखें बंद करके रोती हुई रही और ड्रैगन को अपनी माँ की तरह ट्रीट करती रही। कंफ्यूज होकर ड्रैगन ने समझाने की कोशिश की कि वह उसकी माँ नहीं है, पर उसी मोमेंट ड्रैगन को अंदर से कुछ फील हुआ। एक रोशनी चमकी, जिंदगी के मकसद की रोशनी, उसके वजूद का रीज़न, और उस मकसद का नाम था करिस्ता। अब तक के सारे चैप्टर मैंने बना दिए हैं और जब आएगा तो डाल दूंगा।